कुछ लोग रिकॉर्डिंग मांगते हैं, सर हम तो अटेंड नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग दीजिए। और कभी कभी ऐसा तो मैं ही भूल गया रिकॉर्डिंग करना, है ना। तो एनीवेज, स्वागत है आप सभी का दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स के इस लाइव सेशन। ये लाइव सेशन मैं आपको बता दूं, हर शनिवार को शाम को 7:30 से 9 बजे होता है, एवरी सैटरडे। परमात्मा की दया से जब तक मैं इस शरीर में हूं तब तक ये लाइव सेशन मैं करते रहूं, ठीक है। और मेरा मेरा प्रयास ये है कि आपने केवल ये, ऐसा नहीं कि 7 दिनों का वीडियो का कोर्स है और खत्म हो गया। इसमें मैं आपकी सहायता करते रहूंगा इस लाइव सेशन के माध्यम से। कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि सर इसका बेसिक है ये, तो एडवांस कोर्स क्या है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको केवल और केवल अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए इस कोर्स में सिखाई गई जो मेथड्स हैं, चाहे वो प्लेइंग कार्ड मेथड्स हो, चाहे वो आइचिंग मेथड हो, चाहे वो टाइमलाइन मेथड हो, और भी आगे कुछ ऐसी मेथड्स में लाइव सेशन में भी नई बातें सिखाते रहूंगा। और अगर आपको केवल अपने लिए उसका उपयोग करना है या अपने परिवार के लोगों के जीवन मार्गदर्शन के लिए इनका उपयोग करना है, तो इसमें आगे कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में संपूर्ण कोर्स है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि कई लोगों का जो है, सुनील इज रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड दिस मीटिंग लोकली। नहीं, मैं आपको ये, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं भाई साहब, है ना। तो आपको मैं दे दूंगा रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा रिकॉर्डिंग करने के लिए। सो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है। सो मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा लिंक, ठीक है। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि बेसिक है, आगे एडवांस क्या है। तो अगर आपको खुद के लिए करना है तो ये अपने आप में संपूर्ण कोर्स है, इसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुद के लिए जो भी आगे सीखना जरूरी है वो मैं सिखाते रहूंगा इस लाइव जूम सेशन के दौरान। लेकिन आज मैं एक बात का खुलासा करना चाहूंगा कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली इस तरह के फील्ड में है। कोई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई वास्तुशास्त्री हैं, कोई टेरो रीडर है, कोई फेंगशुई एक्सपर्ट है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है। कई लोग हैं, है ना। आप में से कितने लोग इस तरह के व्यवसाय से जुड़े हैं, एज अ टेरो रीडर, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री? कितने लोग हैं? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर इन द फील्ड, जुड़े हैं इस तरह से किसी न किसी। ओके, ओ काफी लोग हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है, और वेरी गुड। और बबीता जी, मैं लास्ट में 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा, ठीक है। तो आप अपना हाथ करिए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड का जो कोर्स है, वो एक ऐसा कोर्स है कि आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे वास्तुशास्त्री है, चाहे फेंगशुई एक्सपर्ट हैं, चाहे टैरो रीडर हैं, ये आपकी प्रैक्टिस में चार चांद लगा सकता है अगर आप इसे प्रोफेशनली यूज करना चाहो तो। लेकिन लेकिन अगर आपको इसे प्रोफेशनली यूज करना है तो इसके कुछ सीरियस प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो जो सीखना जरूरी है। और उसके लिए प्रो लेवल का कोर्स होता है। ओके, उसके लिए प्रो लेवल होता है। और क्यों होता है? इसलिए कि मैं अपना कोर्स, ये आज का सेशन शुरू करूं इसके पहले एक थोड़ा सा बता दूं कि मैंने जब ये कोर्स को लॉन्च किया था 2019 में, तब मुझे नहीं पता था कि इसमें वो लोग भी आएंगे कि जो कोई रेकी हीलर है, कोई प्राणिक हीलर है, कोई वास्तुशास्त्री है, कोई फेंगशुई एक्सपर्ट है, कोई टेरो रीडर। मुझे नहीं पता था। मैंने तो एक लोगों के लिए एक कोर्स बना के सबके लिए है करके तब। लेकिन जब मुझे लोगों के फोन आने लगे कि सर हम टेरो रीडर हैं, और हम या वास्तुशास्त्री या ज्योतिषी हैं, और हमारे जो पास जो लोग अपनी हमारी सेवा लेने के लिए हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, उनको हम अपनी सेवा देते हैं और उनको तो हमारी सेवा से काफी लाभ होता है। लेकिन हमारे स्वयं अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और मैंने अक्सर ये देखा, ये मेरा रिसर्च है, कि जितनी भी मेरी बहनें, जितनी भी महिलाएं इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, खास करके हीलर्स हैं या टैरो रीडर्स हैं, उसमें मैंने देखा 80 से 90% महिलाओं को थायरोइडिज्म है, पीसीओडी है, फाइब्रोसिस है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना। डू यू एग्री विथ मी? कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है
और आप में से भी शायद जितने भी लोग, इस महिलाएं मेरी बहनें इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, और हो सकता है कि आप में से कई लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो, और उसकी वजह है क्यों? क्योंकि आप एक एज अ साइकिक जब काम करते हो, अपनी साइकिक एनर्जी को प्रयोग में लाते हो, आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये सीखो उसके कुछ सीरियस प्रोटोकॉल्स है, कैसे अपने इनर एनर्जी एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना, ये बहुत बहुत जरूरी है। बिना उसके यदि आप इस तरह के एनर्जी के प्रयोग के फील्ड में काम करते हो, तो ये आग के कुएं में कूदने के बराबर है। और इसके लिए कुछ सीरियस प्रोटोकॉल सीखना जरूरी है, और उसके लिए प्रो लेवल का कोर्स होता है। अदरवाइज खुद के लिए अगर करना है तो ये कोर्स अपने आप में संपूर्ण है, आगे कुछ करने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि फर्क क्या है, ये कोर्स में ऐसा क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट। ये डिफरेंट इसलिए है कि ये आकाशिक रिकॉर्ड सही मायने में है क्या, वो आपको सिखाता है, टेक्निकली साइंटिफिकली सिखाता है। उसकी आकाशिक रिकॉर्ड माने क्या, स्पेस जो है इस डीएनए ऑफ यूनिवर्स, जैसे हमारे शरीर का डीएनए है, उसमें हमारे शरीर से रिलेटेड सारी जानकारी होती है ना? डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। डज इट मेक सेंस? हमारा बॉडी का जो डीएनए है, उसमें हमारे बॉडी के बारे में सारी जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है। डज इट मेक सेंस? टाइप यस। उसी तरह स्पेस इज डीएनए ऑफ यूनिवर्स। ध्यान से सुनिएगा, स्पेस इज डीएनए ऑफ यूनिवर्स। स्पेस जो है यूनिवर्स का डीएनए है। स्पेस माने आकाश, उसमें पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। अक्सर कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड की जो बात करते हैं, मैंने कई लोगों के वीडियोस यूट्यूब पे जैसे होते हैं, है ना? एक मिनट ना, जिग्नेश जी लाइव सेशन चल रहा है भाई साहब, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, 9 बजे खत्म होगा, उसके बाद में। नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपको उसकी लिंक भेजी है, मैं आपको भेज देता हूँ, है ना? ग्रुप में देखिए, काफी देखो 105 लोग जुड़े हैं, है ना? चलिए ठीक है, मैं आपको करता हूँ, ओके, भेजता हूँ, ओके। अरे बाप रे एक मिनट दीजिए, कोई भाई साहब बेचारे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो लिंक उनको मिल नहीं रही है, कुछ गड़बड़ है। मैं हेल्प कर देता हूँ उनको, ठीक है? जस्ट 1 सेकंड, भेज देते हैं ना। उनकी जिज्ञासा है इतनी, तो क्यों मना करें। चलिए ठीक है, हो गया। तो आ, कई लोग जो मैंने देखा है, कुछ लोगों के यूट्यूब पे वीडियोस, कुछ लोग मुझसे बात कर, सर इसमें तो आकाशिक रिकॉर्ड में तो पास्ट लाइफ की ही जानकारी होती है, पास्ट लाइफ की कर्मास। कुछ लोग इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जोड़ते हैं, जबकि मैं कह दूं कि आकाशिक रिकॉर्ड का पास्ट लाइफ रिग्रेशन से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। नंबर वन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक हिप्नोसिस है, जबकि आकाशिक रिकॉर्ड जिसकी मैं बात करता हूं वो बिल्कुल टेक्निकल है, साइंटिफिक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक टेक्निकल है, साइंटिफिक है, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन टोटली सब्जेक्ट अलग अलग है। तो आज मैं आपको इस सेशन के माध्यम से आपको थोड़ा ये मैं बताऊंगा कि आकाशिक रिकॉर्ड दरअसल में है क्या, उसके क्या डायनामिक्स हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड टू लर्न दिस सीक्रेट्स? टाइप यस। ओके, लेट अस मेक इट इंटरेक्टिव, है ना? नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं एक बोलता रहूं ओके, सो मेरा प्रयास यही है कि इसकी टेक्निकलिटी को, इसकी डेप्थ को आपको समझाऊं। आकाशिक रिकॉर्ड को समझने के लिए दो बातें आपको समझना जरूरी है, वो है माइंड एंड कॉन्शियसनेस, मन और चेतना। आकाशिक रिकॉर्ड को समझने के लिए, आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है मन और चेतना। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पे मेरी जो स्लाइड है स्क्रीन शेयर करूंगा और समझाऊंगा। तो आपको ये समझना होगा कि मन और चेतना का संबंध क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी की भाषा में होता है, वो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, और उस फ्रीक्वेंसी को आपका ब्रेन
ग्रास्प करता है। आपका ब्रेन एक्चुअली एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, जैसे आपका टीवी का एंटेना है। डिश एंटेना जो है वो तरंगों को, फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, और आपका जो टीवी पे स्क्रीन के ऊपर आपको दृश्य दिखता है, ठीक वैसे ही ब्रेन मान लीजिए एक डिवाइस है जो तरंगों को पकड़ के वो प्रोसेस करता है। ओके, लेकिन जब ब्रेन के पास उस तरंगों को प्रोसेस करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, तब ब्रेन क्या करता है? डिलीशन कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, या तो जनरलाइज कर देता है। डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज कर देता है, ये समझिएगा। अभी इसको कैसे बेहतर करें? कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने ये अनुभव किया होगा कि सुबह सुबह बिना कोई वजह आपको घबराहट हो रही है, हम्म, बेचैनी सी लग रही है, आप कहते हैं यार पता नहीं कुछ बुरा होगा ऐसा लग रहा है। और जब कुछ बुरी घटना घटित होती है, तब आप कहते हैं आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। कई लोगों के साथ में ऐसा होता है, और महिलाओं की ये सेंस बहुत पावरफुल होती है। महिला है, बहनें जितनी भी हैं, मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर घर से गया है, और अगर वो कोई तकलीफ में है, मैंने देखा है 99.99% महिलाओं के को ये संकेत मिल जाता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य कुछ तकलीफ में। डू एग्री विद मी? मेरी बहनें जो है, टाइप यस इफ यू एग्री विद मी। और इसके पीछे भी एक सीक्रेट है। महिलाओं को क्यों ज्यादा पता चलता है, पुरुषों को क्यों कम? पुरुषों के पास ये शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है, पर महिलाओं के पास परमात्मा ने ये देखो, ये स्पिरिचुअल सीक्रेट है, बिग सीक्रेट, कि महिलाओं को ये शक्ति क्यों ज्यादा दी? क्योंकि महिला का जो स्वभाव, प्रकृति में कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी जीव देख लीजिए, जो नर और मादा, मादा का स्वभाव है, उनका जो गुण है वो है नर्चरिंग। पुरुष या मेल जो है, उसका है प्रोटेक्टिंग। अभी घर का सदस्य तो कहीं बाहर घूम रहा है, अपने ऑफिस में, दफ्तर में, माँ जो है घर पे है, तो उनकी चेतना का व्याप हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स, और इसलिए ये संकेतों को ज्यादा आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आपका दिमाग करता है, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, कभी कभी दिमाग के पास पर्याप्त डाटा नहीं है, तो दिमाग क्या करेगा? उसको डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दे देगा। रात को नींद में स्वप्न के रूप में कोई घटना, आने वाली घटना आपको दिखा देगा। मैं कई बार कहता हूँ मेरे सेशन में, मान लीजिए आपको रात को वो नींद में, सपने में ऐसी कोई घटना देखी कि आप रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन को पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं, और आपसे ट्रेन छूट जाती है। ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि आपका, आपकी चेतना, आपका अनकॉन्शियस आपको, सॉरी, ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में कोई अवसर आने वाला है। संभवतः ये अवसर आप से छूट न जाए, इसके लिए इट वांट्स टू अलर्ट यू। आपको अलर्ट कर रहा है कि आपकी ट्रेन कहीं छूट ना जाए, मतलब अवसर आपके हाथ से निकल ना जाए, तो वो आपको चौकन्ना करना चाहता है। दैट इज हाउ द अनकॉन्शियस वर्क्स, दैट इज हाउ द ब्रेन कॉन्शियसनेस एंड माइंड वर्क्स एज अ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोर्स के जरिए मेरा प्रयास क्या है कि मैं ये जो गैप है, ब्रेन जो डेटा को प्रोसेस करता है, और उसको हेल्प करने के लिए कुछ टूल्स आपको दूं, कि ताकि आप उस डेटा को आसानी से आपका ब्रेन प्रोसेस कर पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप चाइना घूमने जाते हैं, और 4-6 महीने के लिए चाइना जा रहे हैं, और आपको चाइनीज भाषा आती नहीं है, और आप मुझे कहते हो अश्विनी जी हम चाइना जा रहे हैं लेकिन वहाँ की भाषा तो मैं आती नहीं है, और वहाँ पे तो सब पता नहीं उटपटांग कुछ लैंग्वेज में लिखा होता है। अगर किसी बस में बैठना है तो बस कहाँ जा रही है वो भी नहीं पता चलेगा, कोई साइन बोर्ड है उसको पढ़ने में भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको कहता हूँ एक काम करिए, मैं आपको मोबाइल में एक ऐसा ऐप डाल के दे देता हूँ कि जब कहीं भी आप चाइनीज भाषा में लिखा हुआ कोई बोर्ड देखते हैं, तो अपना मोबाइल का वो ऐप ओपन करिए, कैमरे से उसको स्कैन कर लीजिए, और ये ऐप जो है वो चाइनीज भाषा में लिखी हुई जो भी बात है, उसको आपकी भाषा में, हिंदी, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश जो भी है उसमें ट्रांसलेट करके दे देगा। तो ये एक टूल होगा। वैसे ही इस कोर्स में मैंने क्या किया है, आपको कुछ टेक्निक्स, मेथड्स दिए हैं जो कि टूल्स के रूप में काम करेंगे। उसके साथ साथ में मैंने आपको ये भी समझाया कि कई एक समय ऐसा भी आना चाहिए कि अब आपको टूल्स के उपयोग की
जरूरत कम से कम रहे, है कि नहीं? जब आप चाइना रहोगे तो थोड़े समय के बाद आपको ये वो ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे समझ में आ गया क्या लिखा है। डू एग्री विथ मी? कुछ कुछ पता चलने लगेगा। जैसे कोई भाषा आप सीखते हो, सबसे पहला स्टेप क्या है? अल्फाबेट सीख, वो पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप है कि उस भाषा में कुछ शब्दों का इस्तेमाल सीखना, संकेत सीखना। भाई चाइना में गए, उसको बोलना कि भूख लगी है, क्या बोले तो ऐसे ऐसे करोगे, पानी पीना ऐसे, लाइक दैट, संकेत। तो पहले संकेतों को समझना। तो यहाँ पर मैंने आपको कोर्स में कोशिश किया कि संकेतों को समझाऊं, फिर आपको ये सिखाऊं कि उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो ये मैंने प्रयास किया है। तो आइए समझते हैं कि माइंड कॉन्शियसनेस, उसका रोल क्या है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, और ये एग्जैक्ट हम जो है 9 बजे इसको जो है खत्म करेंगे, और उसके पहले एक 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। और निश्चित रहे, रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा। 4 दिन के लिए रिकॉर्डिंग रहेगा, उसके बाद में रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ध्यान रहे। और आपके मन में कोई भी सवाल है, अक्सर में ये जो ग्रुप बना हुआ है हमारा दिव्यदर्शी आकाशीय रिपोर्ट का, उसमें मैं चैट का ऑप्शन ओपन रखता था। सॉरी, चैट का ऑप्शन ओपन रखता था, और जैसे ही आप मैसेज डालते हो मैं जवाब देता था। लेकिन होता क्या है, आप सोचिए कि 7,000 लोग कोर्स में जुड़े हैं अभी तक, और 7,000 लोग मुझे, 7,000 में से करीब 3,000 लोग मुझे सुबह सुबह राधे राधे, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग भेजेंगे, है ना? तो मेरा मोबाइल भर जाता है। सुबह सुबह वो शंकर भगवान की फोटो आ जाती है, गणेश जी की, मतलब आई रिस्पेक्ट। ओके, तो ये होता था। फिर मैंने चैट ऑप्शन जो है बंद करना, ठीक है। अभी मैंने सोचा है कि मैं हर रोज 1 घंटे के लिए चैट ऑप्शन ओपन करूंगा। इज दैट ओके विद यू? तो उस 1 घंटे में यदि आपको मुझे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मैसेज के माध्यम से। अदरवाइज वो छोड़िए ना, आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करते हैं, मैं आपको ऑलवेज आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई। मैं आपको लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं। हालांकि मालूम ही है सबको, 635 436 8115। ठीक है, 635 436 8115, इस नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर विद इन 3 मिनट्स आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। 99% मैं स्वयं देता हूँ। ओके, बट मैं एटलीस्ट आई मेक श्योर दैट आपको जवाब मिले। ठीक है। सो इस कोर्स में मैंने प्रयास ये किया है कि आपको टेक्निकलिटी समझाऊं, उतना ही नहीं लाइफ टाइम एक्सेस दिया है, उतना ही नहीं लाइफ टाइम सपोर्ट दिया है। ठीक है, लाइव सेशन के जरिए आपको हेल्प करता रहूं। और मैं ये क्यों करता हूँ ये भी बता दूं। कुछ लोग समझते हैं, अच्छा, कुछ लोग फेसबुक पे कमेंट लिखते हैं, अरे ये तो धंधा है, धंधा बना रहे भाई साहब। मैं आपको बताऊं कि ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है। आई हैव सम अदर बिजनेसेस। मेरी जो दाल रोटी चलती है वो दूसरे बिजनेसेस से चलती है। ओके, पर ये मेरा पैशन है। मैं चाहता हूं कि लोगों तक ये विद्या पहुंचे। आज जब लोगों के जीवन में तकलीफ है, वो अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए तरह तरह के लोगों के पास जाता है। मैं ये समझता हूँ कि कहीं जाने की जरूरत। वो क्रिएटिव फोर्स जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जिसको हम भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा, परमात्मा वगैरह नाम से जानते हैं, वो शक्ति, वो अज्ञात शक्ति हर जीव का मार्गदर्शन करती है। और वो मार्गदर्शन जो है शब्दों की भाषा में नहीं, फ्रीक्वेंसी की भाषा। और ये भाषा आप सीख सकते हैं, मैं सिखा सकता हूँ, और इसके लिए ये कोर्स मैंने डिजाइन किया। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी की भाषा को डिकोड करने में जो अहम रोल है, वो है कॉन्शियसनेस का। तो आइए पहले समझते हैं कि कॉन्शियसनेस है क्या। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कॉन्शियसनेस, कि इसको लेकर जो है काफी भ्रामकताएं लोगों के दिमाग में होती है। आर एबल टू सी द स्क्रीन? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। स्क्रीन दिख रहा है मेरे लैपटॉप का? टाइप यस। ओके, तो आइए समझते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब है कम्युनिकेशन इज द की। बेसिकली है क्या, आकाशिक रिकॉर्ड है क्या? ओके, वो अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, वो अज्ञात शक्ति आपको कम्युनिकेट करती है संकेतों के जरिए। हम्म स्वप्न में आपको संकेत दे देता है, आपको कोई इंट्यूशन के रूप में संकेत दे देता है, तो ये आपको संकेत देती है। फिर संकेत भी क्या हुआ, एक प्रकार का कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन हुआ।
जहां पर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वहां भाषा की बात करते हैं। कम्युनिकेशन होता है तो भाषा के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। वी हैव टू कम्युनिकेट यूजिंग लैंग्वेज। तो आकाशिक रिकॉर्ड का जो कम्युनिकेशन है, मैं आपको बता दूं, उसमें केवल और केवल पास्ट लाइफ की जानकारी है ऐसा नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड में पूरे ब्रह्मांड की कण कण की जानकारी है। ध्यान से सुनिएगा, आकाशिक रिकॉर्ड में पूरे ब्रह्मांड की कण कण की जानकारी है। जैसे मेरे हाथ में ये एक मार्कर, ये पेन है, इस पेन की जानकारी भी आकाशिक रिकॉर्ड में है। आज ये मेरे पास है, कल को मान लीजिए मेरी कोई चीज है, या मेरा मोबाइल फोन है, उसकी भी जानकारी उसमें है। कल कोई चोरी होने वाला है, से फॉर एग्जाम्पल, तो इस मोबाइल का क्या होगा, कहीं गिर जाएगा, चोरी हो जाएगा, ये जानकारी भी आकाशिक रिकॉर्ड में है। ध्यान रहे। तो आकाशिक रिकॉर्ड में केवल पास्ट लाइफ की जानकारी है ऐसा नहीं। आकाशिक रिकॉर्ड में सजीव निर्जीव पदार्थ जो भी है, जड़ चेतन, सब की जानकारी है। ओके। और हर इंसान अपनी चेतना का जो स्तर है, अपनी कॉन्शियसनेस का जो स्तर है, उसके आधार पर उस आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है। ओके। उदाहरण देके समझाता हूं कि आपके घर में यदि कोई छोटा 5 साल का बच्चा है, तो आप उसको घर के बाहर अकेला कितनी दूर तक जाने की अनुमति दोगे? आप उसे कहो भाई घर के आंगन में खेलो, घर के आंगन से बाहर बिना बताए जाना नहीं। पर वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 10-12 साल का होता है, तो आप बोलोगे ठीक है, मोहल्ले में कहीं पर भी खेलो, घर के आंगन के बाहर भी जाने दोगे उसे, पर मोहल्ला छोड़ के जाना नहीं। अगर मोहल्ला छोड़ के जाते हैं तो घर पे बता के जाओ, किसी को साथ में लेके जाओ। वो बच्चा और बड़ा हो गया है, 20-22 साल का हो गया, बोले शहर में कहीं नहीं घूम सकते, शहर छोड़ के नहीं जाना, है कि नहीं? तो जैसे जैसे उनकी ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे उनकी मैच्योरिटी का स्तर डेवलप होता है, वैसे वैसे आप उनको घर के बाहर अकेला उतनी दूर तक जाने का अनुमति देते हैं। डज इट मेक सेंस? टाइप यस। उसी तरह जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर डेवलप होता है, जैसे जैसे आपकी चेतना का एक्सपांशन डेवलप होता है, वैसे वैसे आकाशिक रिकॉर्ड में उस तरह की जानकारी को आप एक्सेस कर सकते हो। ये ऋतु जब बदलती है तो होंठ जो है सूख जाते हैं, खींचते हैं। तो वैसे वैसे वो जानकारी, कुछ लोग मुझे पूछा, अच्छा सर ये 999 में कोर्स करेंगे, हम किसी का भी आकाशिक रिकॉर्ड देख सकेंगे? भाई साहब नहीं, मैंने पहले कहा आपके लिए। आप अपने घर में बिना अनुमति के कभी भी आ सकते हो, जा सकते हो। थोड़ा बहुत पड़ोसी के घर में भी, अगर आपके संबंध पड़ोसी से बहुत अच्छे हैं तो जा सकते हो, लेकिन उसमें भी शिष्टाचार ये कहता है कि पड़ोसी के घर में भी सीधा दरवाजा खोल के घुस नहीं सकते। व्हेन यू गो यू हैव टू नॉक द डोर। पर अपने मोहल्ले में किसी के घर में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ना? आपको पहले देखना पड़ेगा उसके घर में कोई बड़ा अल्सेशन पालतू कुत्ता तो है नहीं, सिक्योरिटी वाला हो सकता है। तो किसी के घर में जाने के लिए कोई प्रोटोकॉल होता है। उसी तरह किसी और की चेतना को एक्सेस करने के लिए, किसी और की चेतना को एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो कम्युनिकेशन इज द की। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? पहले तो हम अपने आप से, खुद से बात करते हैं। कोई भी घटना का अनुभव करते हैं, खुद से बात करते हैं। खुद से जब बात करते हैं, उसके अंदर भी अपने विचारों में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स। और दूसरों से बात करते हैं, हम जो सोचते हैं खुद से बात करते हैं, उसके बाद में वही बात हम दूसरों से बात करते हैं, उसमें भी हम शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन तो जो खुद से बात करते हैं उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। खुद से जो बात करते हैं उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और दूसरों से बात करते हैं उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का एक तरीका और भी है, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। टेलीपैथिकली हम कभी कभी अनायास हमारी बात हो जाती है ना, किसी दोस्त को याद करते हैं जिसको हम बहुत समय से मिले नहीं, और थोड़ी देर में उसी दोस्त का फोन आता है, या घर पे दरवाजे पे दस्तक सुनाई देती है, दरवाजा खोलते बोले अरे वही दोस्त, अरे कमाल हो गया, बहुत बड़ी लंबी उम्र है, आज ही याद किया था। ऐसा होता है ना, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके। ये सारा जो कम्युनिकेशन जो है अलग अलग, उसमें होता है वी यूज कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियसनेस का उपयोग करते हैं। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना,
तो वो लोग अपना नाम नाम किसी ने भी ज्वाइन किया, उसमें लिखा है 337750 गेस्ट, कोई लिखता है ओप्पो रियो, है ना? ऐसा मत करिए, ठीक है। आज के लिए तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आई इंश्योर के जो भी ऐसे कुछ भलते नाम से काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, तो ऐसे मैं एंट्री दूंगा नहीं, ठीक है। आपका नाम भगवान भगवान इतना प्यारा नाम आपने आपने किसी ने दिया आपको, तो उस नाम का इस्तेमाल जो है करिए, डोंट यूज एनी सच नेम। तो आकाशिक रिकॉर्ड को हम पहले तो टेक्निकली समझें कि क्या है, चेतना का रोल क्या है। आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन हियर। तो देखिए कॉन्शियसनेस है, और हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं उसमें हमारी इवन आकाशिक रिकॉर्ड को हम एक्सेस करते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारी चेतना का और हमारी सेंसेस का। हम अपने आसपास के भौतिक विश्व को अनुभव करते हैं हमारे 5 इंद्रियों के जरिए, 5 सेंसेस, और उसको हम शब्दों के रूप में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैंने हाथ में गिलास लिया, तो ये पानी पिया, मेरा दिमाग तुरंत बोलता है गर्म है, ठंडा है, स्पर्श को, कलर को। तो ये इंट्रासेंसरी, वर्तमान में मेरे सामने जो चीजें हैं उसको मैं अनुभव करता हूँ, मेरा दिमाग उसमें स्मृति में जो पहले से शब्द हैं, भाषा का ज्ञान जो मेरे दिमाग में पहले से है, उस भाषा के ज्ञान के आधार पर मेरा दिमाग जो है शब्दों को देता है रेफरेंस के रूप में। अगर भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो नहीं दे पाएगा। भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो दिमाग कुछ भी नहीं दे पाएगा। सो नॉलेज ऑफ वर्ड्स, भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। ओके, जैसे ही भाषा का ज्ञान होता है वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। और कभी कभी जो हमको इंट्यूशन होता है, आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं बाहर है और आपको एहसास होता है कि आपके परिवार का सदस्य कहीं दिक्कत में है, वर्तमान समय में कहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी, आपकी चेतना ने आपकी 5 इंद्रियों को इस 4 दीवारी के बाहर भी एक्सटेंड कर दिया, और इस 4 दीवारी के बाहर भी आपके परिवार का कोई सदस्य यदि तकलीफ में है तो उसका भान, उसका आपको उसको ज्ञात करा दिया आप। दैट इज एक्स्ट्रा सेंसरी। लेकिन कभी कभी भविष्य में होने वाली कोई घटना आपको स्वप्न में दिख गई, पता है कई लोगों के साथ में ऐसा, भविष्य में होने वाली कोई घटना आपको स्वप्न में दिख गई, और जो घटना आपने स्वप्न में देखी थी वैसी घटना कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में वास्तविक रूप में घटित होती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाइटन सेंसरी इनपुट। कितने लोगों के साथ में ऐसा अनुभव हुआ है कि स्वप्न में कुछ घटना देखी हो और वास्तविक में घटी हो? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। कई लोगों के साथ घटा हो, बिल्कुल। तो इसको बोलेंगे हाइटन सेंसरी। और यहाँ पर जिस आकाशिक रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं उसमें मैं ये सेंसरी इनपुट को कैसे रिफाइन किया जाए उसकी बात कर रहा हूं। केवल मेडिटेशन से नहीं होता, ये ध्यान रहे। ओके, तो ये इंट्रासेंसरी और जो इनपुट है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो है, उसमें रोल है माइंड का। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है, उसमें भी रोल है माइंड। तो कॉन्शियसनेस एंड माइंड, ये दोनों का अहम रोल है। आइए अभी इसको हम जो है समझेंगे कि है क्या। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि रिसर्च के बाद ये कोर्स मैंने बनाया कि आकाशिक रिकॉर्ड के लेकर बहुत सारे कोर्सेज हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन मैंने आज से कई सालों पहले मैंने एक चीज मैंने सीखा, वो है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। करीब 94-95 की बात है। और जब इस विज्ञान का मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने पाया कि ये जो विज्ञान है एनएलपी, इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को डील करता है। पर कम्युनिकेशन का एक और तरीका भी है, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, जो एनएलपी में इसका जिक्र नहीं। तो मैंने अपने रिसर्च के आधार पर, संशोधन के आधार पर एक और तरीका डेवलप किया, और एक और मेथोडोलॉजी डेवलप किया जैसे एनएलपी है। आप में से कितने लोग अवेयर है अबाउट एनएलपी? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। कितने लोगों को एनएलपी के बारे में पता है या जानते हैं, सिखा है कुछ? ओके, ओके। तो मैंने अपना ही एक मोडालिटी डेवलप किया, उसको बोलते हैं पीएनआरपी, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग। साइको न्यूरो रिपैटर्निंग, पीएनआरपी। पीएनआरपी एक ऐसा विज्ञान है जो कि संपूर्ण साइंस है कम्युनिकेशन का, जिसमें ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन भी आता है, जिसमें टेलीपैथी, आकाशिक रिकॉर्ड, टाइम ट्रैवल, है ना, ये आता है।
और आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि जैसे मैं और मेरा पुत्र देवांग समय यात्रा के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं का प्रेडिक्शन करते हैं। अभी हाल ही में हमने हमारे YouTube चैनल पे करीब 2 प्रेडिक्शंस रखे जो कि बिल्कुल सटीक सच हुए। हमारा जो तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हुआ वो 29 फरवरी को हमने बताया था। और कहीं और कोई चलती बस पे 16,000 वॉट की हाई टेंशन पावर की लाइन गिरी और उसकी वजह से बस में सारे यात्री झुलस गए। वो भी हमने कुछ दिनों पहले बताया था। कैटेगरी के लिए बताया था कि बस के ऊपर किसी ऊर्जा के प्रवाह से कोई लाइन है, गैस गैस की पाइपलाइन है, कोई पाइपलाइन है या कोई लाइन है जिसमें लिस्ट मैंने आपको एज ए रेफरेंस दिया हुआ है, ध्यान से समझ। और अभी आप चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक्चुअली मैंने आपको एज ए रेफरेंस दिया है, समझिए, जस्ट एज ए रेफरेंस। ओके, आपको इस तरह से अपना खुद का लिस्ट बनाना होता है, सेंसरी परसेप्शन का अभ्यास कर, जो मैंने वीडियो में समझाया। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इस चेतना का क्या सीक्रेट है। ये समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल मैंने वीडियो में दिया है, लेकिन थोड़ा रिफाइन कर देते हैं, समझा देते हैं और बेटर तरीके। क्या होता है देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड है क्या? पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में सारी जानकारी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ है। वो जानकारी ओमनीपोटेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ओमनी प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चित्र में एक मोमबत्ती है। मोमबत्ती की रोशनी जल रही है और उस रोशनी का एक दायरा है ना, एक दायरा है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर, वैसे तो है इसमें दिख रहा है लेकिन फिर भी, ये मान लीजिए मोमबत्ती है, रोशनी जल रही और ये दायरा है, और इस दायरे के बाहर यहाँ पर कोई छोटी सी चीज पड़ी है, कोई 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का इस दायरे के बाहर पड़ा है। तो क्या वो सिक्का, वो चीज आपको नजर आएगी? आएगी? रोशनी के दायरे के बाहर नजर आएगी? टाइप यस और नो, जो भी आपका आंसर है। लेट अस मेक इट इंटरेक्टिव ना, मैं ही बोलता हूँ। नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि वो दायरे के बाहर है। लेकिन जरा आप सोचो कि यदि आप इस मोमबत्ती की ज्योत को थोड़ा और बड़ा करते हो, या तो मोमबत्ती को थोड़ा ऊपर उठाते हो, तो क्या होगा? रोशनी का दायरा जो है बढ़ेगा। रोशनी का दायरा जैसे ही बढ़ेगा, तो जो चीज पहले रोशनी के दायरे के बाहर थी वो भीतर आ जाएगी, वो चीज आपको नजर आएगी। ध्यान से सुनिएगा। तो जब वो चीज आपको नजर नहीं आ रही थी, उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था, सॉरी, जब वो चीज आपको नजर नहीं आ रही थी, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि वो चीज का अस्तित्व है ही नहीं। ऐसा नहीं है। ओके, वो चीज तो था, उसका अस्तित्व भी था, लेकिन यही है बस कि आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपकी चेतना का व्याप बड़ा सीमित है, आपकी कॉन्शियसनेस का व्याप बड़ा सीमित है। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो चेतना के व्याप को बढ़ाने। तो अभी इसी मोमबत्ती के उदाहरण को थोड़ा और रिफाइन करके समझते हैं कि मोमबत्ती जो है, जहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड में कि एक बॉक्स है, उसमें मोमबत्ती है, तो हमारा शरीर जो है वो मोमबत्ती की तरह है। मोमबत्ती में जो धागा है वो ब्रेन, और ज्योत है वो सोल, आत्मा, और जो रोशनी का दायरा है वो चेतना, मतलब कहेंगे आत्म चेतना। आत्म चेतना, जब हमारा आत्म चेतना का दायरा सीमित है तो हमारा ज्ञान सीमित है। ये जब हमारी चेतना का दायरा बढ़ जाता है, जैसे भगवान बुद्ध बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे बैठ गए थे ध्यान में, और कई दिनों के ध्यान के पश्चात उनकी चेतना ध्यान की अवस्था में अपने आप व्याप बढ़ गया, और उसको सारा उन्हें जो है ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी चेतना को, जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में, व्याप बढ़ता है तो आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। पावर ऑफ कॉन्शियसनेस का हम कैसे उपयोग करते हैं? चेतना का 2 तरीके से करते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस एंड एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। आकाशिक रिकॉर्ड को जब हम उपयोग करते हैं तो 2 तरीके से उपयोग करते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस एंड एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस।
इसको थोड़ा उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक लाइब्रेरी में हॉरिजॉन्टल शेल्फ में एक शेल्फ है हॉरिजॉन्टल, उसमें बहुत सारी किताबें रखी गई। ओके। और आप कोई किताब को ढूंढ रहे हैं, उस हॉरिजॉन्टल शेल्फ से करीब से 2 फीट की दूरी पर आप खड़े हैं, और आपको पता है कि कोई किताब जो है उसका कवर पेज ब्लू रंग का है, और उस ब्लू रंग की किताब में आपके जीवन के बारे में सारी जानकारी है। आप करीब 2 फीट की दूरी पर उस शेल्फ के सामने खड़े, और जो किताब आप ढूंढ रहे हैं वो उस शेल्फ में अंतिम राइट कॉर्नर पर पड़ी है, मतलब दाईं और अंतिम छोर पर पड़ी है। क्या आपको वो किताब नजर आएगी? क्या आपको वो किताब नजर आएगी? टाइप योर आंसर। हेलो। आप 2 फीट की दूरी पर खड़े हैं और वो किताब एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पर पड़ी है, वो किताब आपको नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप 2 फीट की दूरी पर ही खड़े हैं। आपकी जो दृष्टि है, उसका जो दायरा है, वो बड़ा सीमित है। द पेरीफेरी ऑफ योर विजन इज वेरी स्मॉल, थोड़ा कम है। तो आप क्या करोगे? कुछ कदम पीछे जाओगे, और जैसे ही आप पीछे जाओगे तो आपकी जो विजन, दृष्टि का व्याप बढ़ेगा, और जो किताब पहले आपको नजर नहीं आ रही थी वो नजर आएगी। अरे हाँ, वो किताब तो उस कॉर्नर में है। ठीक है। तो जब आप कुछ कदम पीछे गए, इसको बोलेंगे एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी दृष्टि का व्याप बढ़े। एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। फिर आपको वो किताब दिखा रहे, वो ब्लू रंग की किताब तो उधर है, लेकिन आपको तो उस किताब में 25 नंबर के पेज पर क्या लिखा है उसकी जानकारी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप उस किताब की तरफ जाओगे 2-4 कदम, किताब को हाथ में लेकर किताब में 25 नंबर के पेज पर क्या लिखा है वो पढ़ोगे। उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया? टाइप यस। एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस क्या है, समझ में आ गया? टाइप यस। ये बहुत समझना जरूरी है। आकाशिक रिकॉर्ड को अगर सही मायने में सीखना है, सही मायने टेक्निकली सीखना है, उसका माहिर बनना है, मास्टर बनना है, और वही मैं चाहता हूँ। मेरे कोर्स में जो भी लोग आते हैं ना, मैं यही चाहता हूँ कि आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, और आपके सामने कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी आ जाए, और वो अगर आपको सवाल करे 2-4, तो यू शुड बी एबल टू आंसर। ये मेरा मकसद है। ये ऐसा नहीं कि भाई ऊपर ऊपर जवाब दो। यू शुड हैव थरो नॉलेज अबाउट कॉन्शियसनेस। ओके। तो जब हम आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, तो जो दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स जो है 7 दिनों के कोर्स में, हम आपको पहले सिखाते हैं एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, हाउ टू एक्सपांड योर कॉन्शियसनेस। और उसमें कुछ टूल्स देते हैं जिसमें कैसे उस एक्सपांड करने के बाद जो डाटा आपकी चेतना में आ गया है उसको कैसे डिकोड करना। ओके। उसको डिकोड करना सिखाता है। और उतना आपके स्वयं के मार्गदर्शन के लिए अगर आपको सीखना है तो इतना काफी है। बाकी तो उसको डिकोड कैसे करना धीरे धीरे हम आपको, जैसे अभी लाइव सेशन में भी सिखा रहे हैं, कुछ टूल्स दिए हैं उसमें सिखा रहे हैं। ठीक है। लेकिन दूसरों के आकाशिक रिकॉर्ड को रीड करने के लिए आपको केवल एक्सपांडेड से नहीं चलेगा। ओके। उसमें एक्सटेंडेड भी करना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि आपकी चेतना में जो आपकी चेतना की जानकारी आती है ना, उसके लिए शायद आप एक्सटेंडेड प्रोसेसेस ना भी करो। ध्यान से सुनिएगा। आपकी चेतना में जो भी जानकारी आई आ गई है, उसके लिए आप एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस का प्रयास ना भी करो, तो भी आपका ब्रेन उस डेटा को प्रोसेस करके उचित समय पर आपको दे देगा। और उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन। टाइप IB इन द कमेंट बॉक्स, इनक्यूबेशन। मैं समझाऊंगा, चिंता मत करें। अरे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नो। कि व्हाट इज इंक्यूबेशन? जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर घूमने गए थे, और आप जब घर में जब वापस आए घूमकर, और आपके हाथ में आपकी कोई कार की चाबी या आपका बटुआ पर्स कुछ भी तो चीज आपके हाथ में था,
और आप जब घर में दाखिल हुए तो आपने अपने घर के किसी सदस्य से बात करते करते वो चाबी कहीं रख दी। आप भूल गए चाबी कहाँ रखी थी। और जब आप चाबी ढूंढते हो, अरे चाबी कहाँ गई, और आप सोचते हो यार मुझे पक्का मालूम है कि जब मैं घर में आया ना तो मेरे हाथ में चाबी थी। आप ढूंढ के थक जाते हो, चाबी मिलती नहीं। हम्म? फिर आप थक के चाबी ढूंढना छोड़ देते हो, छोड़ो यार, थक गया, मिलना है तो मिलेगा। फिर आपने चाबी को ढूंढना छोड़ दिया और आप कहीं आराम से बैठे थे, रिलैक्स हो रहे थे, शायद अपने कोई मनपसंद गाने गाने सुन रहे थे, क्या म्यूजिक सुन रहे थे, या बैठे बैठे आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। कुछ घंटों के बाद और अचानक अरे याद आया, वो चाबी कहाँ रखी आपको याद आ जाता है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? यस, सबके साथ हुआ होगा। टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, कहाँ हुआ है? कोई चीज कहाँ रखी भूल गए थे, फिर ढूंढना छोड़ दिया, फिर कभी अपने आप याद आ गया, अरे हाँ याद आ, है ना? अभी इसको टेक्निकली समझिए। अभी इसको, ये जो उदाहरण मैंने दिया उसको एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस एंड एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट के साथ रिलेट करके इसको जो है समझना। देखो मेरा प्रयास यही है, ऊपर ऊपर से मैं कोई काम नहीं करता, सुपरफिशियसली मैं नहीं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, टाइम लूंगा, लेकिन समझाऊंगा बड़े डिटेल में। जब आप घर में दाखिल हुए, आपके हाथ में चाबी थी, और चाबी जब आपने रखी तब आप किसी से बात कर रहे थे, तो आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियस माइंड किसी से बात करने में व्यस्त था। हम्म? पर चाबी रखने का काम किसने किया है? अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। फिर आप जब चाबी ढूंढ रहे हो, अरे चाबी कहाँ रखी, चाबी कहाँ रखी, चाबी कहाँ रखी, ढूंढने का काम कौन कर रहा है? कॉन्शियसनेस। चाबी की जानकारी कहाँ पर है? अनकॉन्शियस। और इसलिए वो चाबी आपको मिलती नहीं है। आप ढूंढते ढूंढते थक जाते हो, चाबी ढूंढना छोड़ देते हो, फिर चुपचाप कहीं बैठे हो, आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ व्यस्त है? गाने सुनने में या चाय की चुस्की लेने में। तो ऐसे कुछ भी नहीं सोच रहे, रिलैक्स, थक गए, रिलैक्स हो रहे हैं। तो जब आपका कॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना शांत हो जाती है, तो आपकी अनकॉन्शियस की सतह में पड़ी हुई जानकारी कम्स ऑन द सरफेस ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आपके अनकॉन्शियस में पड़ी हुई जानकारी आपकी चेतना की सतह पर आती है, और आप कहते हैं "अच्छा आया।" ये जो गैप है, जब आप चाबी ढूंढ रहे थे, आपने चाबी को ढूंढना छोड़ दिया, और जब आप रिलैक्स होकर बैठे थे, अब आपको वो कहाँ रखी है याद आया, उस अवधि को बोलते हैं इनक्यूबेशन। इज दैट क्लियर? टाइप यस। इज दैट क्लियर? आ रहा है, मजा आ रहा है समझने में, सुनने में? टाइप यस, है ना? देखो ये, और आई रियली एंजॉय, मैं बता दूं, आई रियली एंजॉय। कभी कभी तो आज देखो मैं बार बार पानी पी रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, कि मैं रोज लोगों को जवाब देता हूँ, 100 लोगों को, मुझे अच्छा लगता है, मुझे परेशान है, लेकिन फिर कभी कभी शाम को ऐसा ऐसा होता है कि लाइव सेशन है, उसमें बोलना है, बार बार पानी पीना है, बट आई एंजॉय, आई एंजॉय। मेरा ये स्वभाव है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आई आई बिलीव इन परफेक्शन। मैं सिखाऊंगा तो दिल से सिखाऊंगा, वरना मैं करूंगा नहीं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मैंने बना के रखे लेकिन लॉन्च नहीं किए, क्योंकि अंदर से आता नहीं है। जब होगा तो मैं करूंगा। तो इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। तो वो, यहाँ मेरा ये दिव्यदृष्टि आकाशीय रेकॉर्ड कोर्स में जो मैंने आपको सिखाया है 999 रुपीज में, तो वो आपको खाली टूल दे दिया है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो आपका ब्रेन वो इंक्यूबेशन के टाइम पे प्रोसेस करके आपको दे देगा, जैसे याद आया वाला होता है ना वैसे। तो ये आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली करना है, तब वो इंक्यूबेशन से नहीं चलता है। आपका क्लाइंट को बोलो कि अच्छा ठीक है, अभी मैंने आपका आकाशीय रिकॉर्ड रीड कर दिया, अभी मेरे को कुछ इंक्यूबेशन टाइम के लिए अवधि दे, मैं आपको बोलूंगा, बोले नहीं मेरे को तो आप चाहिए। तो वहां पे आपको सीखना पड़ता है। खैर, तो इसी को, मेरा जो मकसद है वो ये है कि जैसे आप अभी देखो यहाँ पे, उसी को रिलेट करते हैं इसके साथ में। यहाँ पे स्लाइड में आप देखते हो कि दो कमरे हैं, एक कमरे में एक पुरुष खड़ा है, दूसरे कमरे में एक महिला खड़ी है। और ये जो पुरुष है उसके आसपास एक आप नीले रंग का दायरा देखते हैं, वो है उनकी चेतना का दायरा। स्त्री है, उसके पास सफेद रंग का एक दायरा देखते हैं, वो है उनकी चेतना का, स्त्री की चेतना, महिला की चेतना का दायरा। यहाँ पर
यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड को खोल के पी जाने के लिए, ध्यान से मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आकाशिक रिकॉर्ड के सब्जेक्ट को समझने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझो कि कॉन्शियसनेस क्या है, एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है। ये मतलब कहते हैं ना कि इस सब्जेक्ट को जूस बना के पी जाओ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप ये करो। ओके, आप ये करो। और ये कैसे होगा? जो मैं समझा रहा हूं ना, उसको समझो। समझ में नहीं आया, मुझे पूछो, मैं जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये आप देख रहे हो कि पुरुष जिस कमरे में खड़ा है, नीले रंग का दायरा उसकी चेतना का दायरा, मतलब उसका कॉन्शियस माइंड है। उस रूम का बाकी का जो हिस्सा ग्रे कलर में दर्शाया है, उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब कॉन्शियस। अभी देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है कि हमने अभी तक यही सुना है कि सब कॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल है। कौन सा माइंड पावरफुल है? विच माइंड इज मोर पावरफुल, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस? कैन एनीबडी आंसर? बहुत सारी किताबें है ना, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आजकल मन को लेकर जो भी बड़े बड़े शिविर वर्कशॉप्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल, राइट? अगर मैं कहूंगा कि गलत है, ये जो बात है कि सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। कैसे? मैं आपको लॉजिकली क्लियर करके समझाऊंगा कि अक्सर मैं एक पल के लिए देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वो है, 1 सेकंड। ओके, अक्सर हमने ये सुना है कि हमको ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक 90% इट्स बेस ऑफ एन आइसबर्ग। तो जरा सोचिए कि समंदर के पानी का जो हिस्सा ठंड की वजह से बर्फ बन गया है, उसकी ऊपरी सतह को हम कॉन्शियस के साथ कंपेयर करते हैं, उसके नीचे का बेस है उसको सबकॉन्शियस। तो समंदर के पानी का बाकी का जो हिस्सा है, जो अभी बर्फ बन के जमा नहीं है, उसकी तो हम अवगणना कर रहे हैं। isn't it? Do you agree with me logically? Hello, logically do you agree with that? Type yes. समंदर के पानी का बाकी का हिस्सा तो उसको तो हम अवगणना कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर अगर इस उदाहरण में वापस जाएं, इस कमरे में जो इंसान है उसके आसपास का नीले रंग का दायरा है, वो उनका कॉन्शियस है। ग्रे कलर का दायरा है, उसको सबकॉन्शियस बोलते हैं। और उस रूम के बाहर का जो स्पेस है, उसको हम बोलेंगे अनकॉन्शियस। अभी यहाँ फर्क समझिए कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को डिफाइन कैसे करोगे। आज तक किसी ने भी, दुनिया की कोई भी किताब ले लीजिए, उसमें किसी ने भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को डिफाइन करके नहीं बताया। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं कोई घमंड नहीं कर रहा, है ना। इसको ऐसा अरे कितने बड़े घमंड कर रहे हैं, मैं घमंड नहीं कर रहा। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आपको ये डिफाइन करके समझाऊंगा, और ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मेरे रिसर्च का नतीजा है कि सबकॉन्शियस कॉन्शियस को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि जो चीजें मेरे सामने प्रत्यक्ष है, जिस चीजों को मैं अपने 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव कर सकता हूं, जो मेरी चेतना के दायरे के भीतर, मेरे मतलब मेरे शरीर के आसपास 2 से 3 फीट के दायरे में है, जिन चीजों को मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, वो मेरी चेतना के दायरे में है, कॉन्शियसनेस में है। लेकिन इसी कमरे में, इस 4 दीवारी के भीतर कुछ चीजें हैं जो मुझे पता है, जहां वहां पे एक गमला पड़ा है, पता है मुझे, लेकिन वो प्रकट रूप से है इस कमरे में, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है। मैं उन चीज का अपनी 5 फिजिकल सेंसेस के उपयोग से अनुभव नहीं कर रहा। ओके, प्रकट रूप से है, प्रत्यक्ष नहीं है। मैं उनका अपने 5 फिजिकल सेंसेस के जरिए उपयोग नहीं कर रहा, इसलिए उसको कहा गया है सब पार्ट ऑफ माय कॉन्शियस अवेयरनेस। ओके, जिस जो चीजें मेरे सामने प्रत्यक्ष है, जिसको मैं छू सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, स्मेल कर टेस्ट कर सकता हूँ, वो तो मेरी कॉन्शियस अवेयरनेस के फील्ड में है। लेकिन जो चीजें मेरी 5 फिजिकल सेंसेस के रीच के बाहर है,
पर इस चार दीवारी के भीतर है, टाइम एंड स्पेस के भीतर है, उसको हम बोलेंगे सब पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब हमारी चेतना का वो हिस्सा जो चार दीवारी के भीतर यानी कि टाइम एंड स्पेस के भीतर है, और जो हिस्सा जिसको हम अपने पांच सेंसेस के जरिए अनुभव कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे कॉन्शियस अवेयरनेस या कॉन्शियस माइंड। लेकिन उसी चार दीवारी के भीतर का स्पेस का वो हिस्सा जो प्रकट रूप से तो है, लेकिन पांच सेंसेस के जरिए हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे सब पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। नहीं, खाली देखने की बात नहीं, पांचों सेंसेस के उपयोग से। ओके, उसको बोले, इसीलिए कहते हैं सब कॉन्शियस, सब पार्ट ऑफ कॉन्शियस। लेकिन स्पेस तो इस चार दीवारी के बाहर भी है, उसको हम बोलेंगे अनकॉन्शियस। जैसे टिप ऑफ एन आइसबर्ग कॉन्शियस है, आइसबर्ग का बेस सबकॉन्शियस है, लेकिन समंदर का बाकी और सारा पानी वो अनकॉन्शियस। आज तक किसी भी किताब में ये डिफाइन करके नहीं समझा कि बाकी का पानी, अगर टिप आइसबर्ग है, बेस सबकॉन्शियस है, अरे सॉरी, आइसबर्ग की टिप जो है कॉन्शियस है, बेस सबकॉन्शियस है, तो समंदर का बाकी का पानी अनकॉन्शियस। एंड मैं आपको बता दूं, मन की सही शक्ति का उपयोग सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करना नहीं है, लेकिन मन की सही शक्ति का उपयोग पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त मन की शक्ति का जागृत रूप से या कॉन्शियसली उपयोग करना है। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, देखो मैं फिर से बोलता हूं, आकाशिक रिकॉर्ड को घोल के, मैं बिल्कुल इसमें अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, आकाशिक रिकॉर्ड के सब्जेक्ट को घोल के पी जाने के लिए मेरी तरह, जैसे मैंने किया है, मेरे सदगुरु की कृपा से मैंने किया है, उसको घोल के पी जाने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा कि मन की शक्ति क्या है, चेतना की शक्ति क्या है, मन की शक्ति का हम कैसे उपयोग करते हैं। The real power of mind does not lie in using the power of subconscious mind, but real power of mind lies in using omnipotent and omnipresent mind consciously. हिंदी में बोलता हूं, मन की शक्ति का सही उपयोग अर्ध जागृत मन की शक्ति का उपयोग करने में नहीं है। मन की शक्ति का सही उपयोग है कि पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त मन है, मतलब इस चार दीवारी के भीतर जो मेरी चेतना का दायरा है वो भी, और इस चार दीवारी के भीतर का मेरी चेतना के दायरे का वो हिस्सा जो इस कमरे में है, प्रत्यक्ष प्रकट रूप से है, लेकिन जिसका मैं अपनी पांच इंद्रियों से उपयोग नहीं कर रहा, वो भी, और इस कमरे के बाहर जो स्पेस है वो भी, उस सभी ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट मन की शक्ति का जागृत रूप से कॉन्शियसली उपयोग करना है। इज दैट क्लियर? डज इट मेक सेंस? टाइप यस। समझ में आ गया? टाइप यस, टाइप यस। और इसी को कहते हैं एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। ये मन की शक्ति का जागरूक रूप से उपयोग करना मतलब क्या है? जब आपकी मर्जी हो तब आप एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस का उपयोग कर पाओ, जब आपकी मर्जी हो एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस का भी उपयोग कर पाओ। दैट इज द रियल पावर ऑफ माइंड, है ना? जैसे कि अगर, हाँ, इसी एग्जांपल को लेते हैं, अगर मान लीजिए ये कमरे में जो महिला है, उस महिला के पास ऐसी क्षमता होती कि वो अपनी चेतना के दायरे को इतना बढ़ा ले कि पास वाले कमरे में जो इंसान है उसकी चेतना के साथ अपनी चेतना को मर्ज कर ले। ओके, तो उस इंसान की चेतना में जो शब्द है, जो जानकारी, वो भी उनकी चेतना में आ जाती है। अभी देखिए, समझाता हूं कि ये कमरे में जो इंसान है उसका ग्रे कलर का हिस्सा उनका सबकॉन्शियस है, लेकिन पास वाले कमरे में जो महिला है उसकी चेतना का दायरा, उसका सबकॉन्शियस, ये पुरुष के लिए अनकॉन्शियस है। उसी तरह ये जो महिला है, सफेद रंग का दायरा उनकी कॉन्शियसनेस है, ग्रीन रंग का पिस्ता कलर का जो दायरा है वो उनका सबकॉन्शियस है, लेकिन वो ही महिला के लिए पास वाले कमरे में मौजूद जो स्पेस है वो उनके लिए अनकॉन्शियस। तो ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को डिफाइन करके आपको समझ में आ गया, ठीक है? अभी जरा सोचिए कि ये महिला के पास ऐसी क्षमता होती तो वो अपनी चेतना के दायरे को समय और स्थल के परे ले जाए, क्योंकि कॉन्शियसनेस को समय और स्थल की कोई सीमा लागू नहीं होती।
शरीर से भले मैं यहाँ बैठा हूं, लेकिन मैं कल्पना शक्ति के जरिए, इमेजिनेशन के जरिए पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता हूँ। यस और नो, डू एग्री विथ मी? पूरे ब्रह्मांड में, मंगल पे भी जा सकता हूँ, चंद्र पे भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, क्योंकि मन को कोई दीवार की सीमा का कोई बात लागू होता ही नहीं है। इट कैन गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, ट्रांसेंडेंटल, भावातीत हो सकता है, और यकीनन हो सकता है। हाँ, मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे, आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो प्रो लेवल का कोर्स है, उसमें हम लोग एक प्रयोग करते हैं। शायद अभी जो लोग मौजूद हैं, इसमें करीब 108 लोग मौजूद हैं, उसमें शायद कुछ लोग होंगे भी जो प्रो लेवल के कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं। मान लीजिए मेरे यहाँ पर एक ये जो पीछे पैनल है, उस पैनल पे अगर मैं आपको मान लो एक एग्जांपल दूं, ठीक है, दिखाता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग। जैसे ये एक फोल्डर है, यहाँ देख रहे हैं आप फोल्डर। इस फोल्डर में कोई चित्र है, कोई इमेज है। अभी इसमें क्या इमेज है, ये जानकारी तो आकाशिक रिकॉर्ड में है कि नहीं? मैं 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए स्क्रीन को, शेयरिंग को बंद करता हूँ। इस फोल्डर में क्या इमेज है, उसकी जानकारी आकाश में, स्पेस में तो है, फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो यदि आपने आकाशिक रिकॉर्ड को प्रो लेवल का अभ्यास किया, मेरे से सीखा है, तो आपको ये आना चाहिए कि इस फोल्डर में क्या इमेज है, आप बता सकते हो, पॉसिबल होना चाहिए। मान लीजिए अभी मैं यहाँ अहमदाबाद में मेरे स्टूडियो में, मेरे रूम में बैठा हूँ, आप में से कोई शायद बेंगलोर में होगा, कोई दिल्ली में होगा, कोई जयपुर में होगा, कोई मुंबई में होगा, कोई नासिक में होगा, कोई पुणे में होगा। मीलों दूर आप बैठे हैं, और वहां बैठे बैठे आपको ये बताना है आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए इसमें क्या है, बता सकते हैं? आई टेल यू, हमारे प्रो लेवल के कोर्स में लोग बता देते हैं। इज देयर एनीबॉडी, कोई है जो प्रो लेवल में हिस्सा ले? मैं देखो प्रो लेवल के कोर्स का मार्केटिंग नहीं कर रहा है ना, आई एम नॉट डूइंग दैट, पर ये आपको एक समझाने के लिए कि दिस इज द रियल आकाशिक रिकॉर्ड। कोई है? यस सर। यस गरिमा जी। हाँ, आज गरिमा जी ने तो कल ही मैं बता दूं, गरिमा जी, अच्छा, काफी लोग, गरिमा जी, अनुराधा जी, जिग्नेश, अच्छा काफी लोग। मैं आपको बता दूं कि कल हमने एक प्रयोग किया था कि मैंने मोबाइल पे एक फोल्डर दिया था, जिस फोल्डर में खाली इमेज भेजी थी मैंने, मतलब फोल्डर की इमेज भेजी थी। उस फोल्डर में वाटर पार्क का पिक्चर था, और जितने भी, कई लोगों ने ये बाकायदा बना के दिया था कि ऐसा ऐसा, मतलब चित्र बना के दिया था। गरिमा जी ने बिल्कुल बना के, वाटर राइड की जो स्लाइड है वो बनाया था, सब कुछ बनाया। और कई लोगों को आश्चर्य होता है कि कैसे संभव है। तो ये संभव है जब आप अपनी चेतना के व्याप को बढ़ाना सीखते हो, अपनी सेंसरी परसेप्शन का अभ्यास करते हो, तो आप जहां पर भी बैठे हैं, वहां बैठे बैठे अपनी चेतना के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में, कोने छोड़िए, पाताल में जा सकते। पाताल में कहा क्या है, गड़ा हुआ खजाना है, वो भी ढूंढ सकते। ठीक है, क्योंकि उसकी जानकारी भी आकाशिक रिकॉर्ड में है, अगर है तो। फिर तो बोला अच्छा ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड से के पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ गड़ा गड़ा हुआ खजाना है। ओके, देखो, मदन शर्मा जी पूछे कैन एनी बडी डेमो इट? डेमो ऐसे इंस्टेंटली नहीं होता है। ओके, मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ वीडियोस है, मैं शेयर करूंगा। आई शेयर विद यू वीडियोस, उसके जो प्रयोग किया था उनके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? और ये जो है कोई मेरे सगे संबंधी नहीं है जो झूठ बोल के। ओके, सो मेरा कहने का तात्पर्य ये, आई डोंट नो, मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, पर मैं आपको ये दिलासा देना चाहता हूँ कि यू आर लर्निंग द राइट थिंग। कहने का मेरा तात्पर्य यही है, आप आकाशिक रिकॉर्ड को सही रूप में सीख रहे हैं। तो व्हाट इज एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस, आइए समझते हैं। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा होगा, बिंग से। आप किताब को पढ़ने के लिए कभी कभी छोटे अक्षर है तो यूज करते हैं, मेरे नंबर है, चश्मे हैं तो कई बार मैं भी यूज करता हूँ, है ना, अक्षरों को बड़ा करके देखते हैं। और उसी बिंग को, उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में कागज के टुकड़े के ऊपर आप फोकस करते हो, तो सूरज की रोशनी को मैग्नीफाइंग ग्लास जो है एक बिंदु के रूप में फोकस करता है,
और उस सूरज की रोशनी को फोकस करता है तो कागज जलता है। तो ये जो सूरज की रोशनी से कागज जलता है वो हो गया, आप कह सकते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। और मैग्नीफाइंग ग्लास से जो अक्षरों को बड़ा करके देखते हैं वो हो गया एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। उसी तरह आप अपनी चेतना की आग को बढ़ा सकते हैं और अपनी चेतना की शक्ति को एक लेजर बीम की तरह अपने किसी लक्ष्य के ऊपर फोकस करके उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोग कैसे कैसे कर, अरे भाई, उसके लिए पहला सबसे जरूरी जो है वो है कि आपका बॉडी जो वो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ में ट्यून होना चाहिए। सीधी सी बात है, आपका टीवी का जो एंटेना है वो भी ट्यून होना चाहिए कि नहीं? नहीं है तो क्या होगा, टीवी पे ऊपर पिक्चर आएगा वो ठीक से आएगा नहीं। आप बुलाओगे डिश एंटेना वाले को तो वो आके वो कुछ सेटिंग करेगा, फिर वो पिक्चर ठीक आएगा। तो उसी तरह आपका जो बॉडी है, इट इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, भूमि वायु जल अग्नि आकाश। एक्चुअली 7, भूमि वायु जल अग्नि आकाश वुड मेटल, ये 7 तत्वों से बना। अब प्रकृति भी इसी 7 तत्वों से बनी है, भूमि वायु जल अग्नि आकाश वुड मेटल। और इसी 7 तत्वों से हमारा शरीर जो है सप्त धातु से बना हुआ है। हमारा शरीर सप्त धातु, रक्त, रस, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मेद, ये सप्त धातु से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारे शरीर के ये 7 जो तत्व हैं और प्रकृति में जो बाहर तत्व हैं वो जो है संतुलन में होने चाहिए, शुड बी इन बैलेंस। ओके, वो बैलेंस में होने चाहिए। वो कैसे होंगे? सिंपल, ब्रीद। हमारी सांसें वो हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, सांसें लेते हैं हमें पता ही नहीं, अनकॉन्शियसली चल रहे, खाना खा रहे हैं, टीवी देखते देखते खा रहे हैं, सांसें चल रही हैं। सबसे पहला आप प्रयोग ये करिए, अगर आपको आकाशिक रेकॉर्ड को सिद्ध कर लेना है। मैंने कोर्स में, वीडियो में एक ब्रीदिंग का मेथड दिया ही है जिसको मुद्रा ब्रीदिंग कहते हैं। ओके, फिर भी ग्रुप में एक बार फिर से मैं उस वीडियो को आज डाल दूंगा जैसे ये सेशन खत्म होगा। उसका अभ्यास शुरू करिए और केवल एक प्रयास शुरू कर दीजिए, प्रयोग शुरू कर दीजिए कि सोते जागते उठते बैठते अभ्यास शुरू करिए कि अपना ध्यान सांसों पे लाइए। जैसा भी मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात करूं लेकिन फिर भी मेरा अवेयरनेस मेरी सांसों पे बनी हुई है। जैसे आपको पता चला कि आपका ध्यान सांसों से हटा, वापस खींच के लाइए। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, फिर एक समय आएगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं आपका ध्यान है ऑटोमेटिकली। जिस दिन ये स्थिति आ गई उस दिन आप मान लीजिए आपने प्राण यानी कि प्राण ऊर्जा को वश में कर लिया, दैट्स कॉल्ड प्राण साधना। जिस दिन ये आ गया तो आपके कंट्रोल में आपकी चेतना भी आ गई। जब चाहो तो आप एक्सपांड कर सकते हो और उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो मैंने कोर्स के वीडियो में आपको दिया है, सेंसरी परसेप्शन का अभ्यास, जो लिस्ट मैंने आपको कहा ना अभी, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अभ्यास करना है। जैसे एक सितार वादक होता है या गिटार प्लेयर होता है, वो अपने गिटार की जो 6 स्ट्रिंग्स होती हैं उसको ट्यून करता है, नहीं तो वो सुर निकलेंगे नहीं। ठीक वैसे ही आपकी 5 जो सेंसेस हैं वो आपकी चेतना का जो इंस्ट्रूमेंट उसकी स्ट्रिंग्स है मान लीजिए, उसको ट्यून करना जरूरी है। तो कोई भी चीज सामने पड़ी है, से ग्लास है, उसको मैंने छुआ, मैंने बताया कि गर्म है, ठंडा है, स्मूथ है, खुरदुरा है, जो भी मेरा दिमाग बोलता है, दिमाग कम्युनिकेट करता है। जैसे कि मेरे दिमाग में ये शब्दों की वोकेबलरी की जानकारी है, भाषा का ज्ञान है, और मेरा दिमाग उस शब्दों को, मेरे दिमाग में जो न्यूरल पाथवेज, न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है उसके जरिए कम्युनिकेट करता है। यहाँ तक कि किसी चीज को मैं छुआता हूँ, मैं कोई चीज छुआता हूँ तो मुझे इसका दर्द होता है कैसे, कि मेरी जो नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स को कम्युनिकेट करता है, ब्रेन ब्रेन तक वो संवेदनाएं जाती है और ब्रेन डिकोड करता है, बोलता है अरे ये तो चुभा, ये गर्म है, ठंडा है, शार्प है, धारदार है, गर्म है, ठंडा, ये शब्द जो है भाषा की जानकारी है। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड में जो जानकारी पड़ी है वो शब्दों की भाषा, वो फ्रीक्वेंसी है। तो उस फ्रीक्वेंसी की भाषा को शब्दों में परिवर्तित करने का एक मेथड है और वो है सेंसरी परसेप्शन का अभ्यास, प्राण साधना और
चेतना को, कॉन्शियसनेस के पावर को समझना, कब एक्सटेंडेड करना है, कब एक्सपांडेड करना है। ओके, इज दैट क्लियर? डज इट मेक सेंस? टाइप यस। डज इट मेक सेंस? टाइप यस। ग्रुप में शेयर कर दूंगा ममता बहन, ग्रुप में शेयर। ओके, और ये इसके जरिए आप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, एल्टर स्टेट ऑफ अपनी चेतना के अलग अलग स्तर को कर सकते हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड को अगर मैं समझाना चाहूं, आखिरी 1-2 मिनट लूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप समझिए कि चेतना के अलग अलग स्तर को आपको समझना होगा। कैसे? कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मैं इस कमरे में बैठा हूं और मेरे सामने जो चीजें पड़ी है उसको मैं अपने 5 सेंसेस के जरिए अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे सामने ये पेन है, मैंने हाथ में छुआ, इसको लिया, तो ये इसको बोलेंगे कॉन्शियसली अवेयर। आई एम कॉन्शियसली अवेयर अबाउट इट। तो पहला स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसली अवेयर, कॉन्शियसली अवेयर। लेकिन इस कमरे में कोने में कोई फूलों का गमला पड़ा है, मुझे पता है प्रकट रूप से वो है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस? प्रकट है, प्रत्यक्ष नहीं। फर्क समझ में आ रहा है? टाइप यस। प्रकट है, इस चार दीवारी के भीतर है, प्रत्यक्ष नहीं। मैं इसका 5 सेंसेस के जरिए अनुभव कर नहीं रहा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सबकॉन्शियसली अवेयर। सबकॉन्शियसली चार दीवारी के भीतर है, पर प्रत्यक्ष नहीं है। मैं 5 सेंसेस से अनुभव नहीं कर रहा, इसलिए दैट इज पार्ट ऑफ माई सब कॉन्शियस, मेरी कॉन्शियसनेस का सब पार्ट। ओके, उसको हम बोलेंगे सब कॉन्शियसली अवेयर। ओके, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, तो पावर ऑफ कॉन्शियसनेस को अभी मैं सही मायने में आपको समझाता हूं कि इस चार दीवारी के बाहर भी, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। बहुत सारी घटनाएं घटित हो, क्या मुझे पता है? क्या आपको पता है? यहाँ बैठे बैठे तो पूरी दुनिया में कौन सी घटना कहाँ घटित हो रही नहीं पता है, आपको पता भी नहीं है, और उस घटना का आपके जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इज दैट करेक्ट? डज इट मेक सेंस? बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है। यूक्रेन में रशिया ने हमला किया, कहीं इसराइल के ऊपर हमास ने हमला किया, या हमास के ऊपर इसराइल ने हमला किया, हो रहा है वहां पे, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है अभी क्या हो रहा है, और आपके जीवन के साथ उसका ताल्लुक भी नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा रहस्य। आपके जीवन के साथ उस घटना का कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको कहेंगे अनकॉन्शियसली अनअवेयर। अनकॉन्शियसली अनअवेयर। अनकॉन्शियसली अनअवेयर हो रहा है, आपको पता भी नहीं है, आपको अवेयर होने की जरूरत नहीं, अनकॉन्शियसली अनअवेयर। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे अहमदाबाद में बैठा हूं, और अभी मैं ये सोचूं कि 1 घंटे के बाद, ध्यान से सुनिएगा, मुझे यहां से मुंबई जाने के लिए निकलना है कार लेके। मुंबई यहाँ से करीब 7-8 घंटे की जर्नी है, और यहाँ से मुंबई के रास्ते में, यहाँ से करीब से 60 किलोमीटर के बाद कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, और ट्रैफिक जाम है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब तक मैंने मुंबई जाने के बारे में इरादा नहीं किया था, और वो हादसा वहां पे घटित हो रहा था या हुआ है, जिसका मेरे जीवन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तब तक ये मेरे अनकॉन्शियसली अनअवेयर के स्टेट पर है। डू यू एग्री विथ मी? टाइप यस। वो है, मेरे जीवन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अनकॉन्शियसली अनअवेयर। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे मुंबई के लिए निकलना है, और 1 घंटे के बाद मैं जब निकलूंगा, तो यहाँ से करीब 60 किलोमीटर के बाद, मैं करीब 1.5 घंटे के बाद, ध्यान से सुनिएगा, करीब 1.5 घंटे के बाद जब उस घटना स्थल पर पहुंचूंगा, तब उस घटना का अनुभव मैं करूंगा। घटना वहां हो रही है, लेकिन जब तक
मैंने अपना सफर शुरू नहीं किया, उस घटना का कोई ताल्लुक मेरे जीवन के साथ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे मुंबई जाना है, और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को इंजन स्टार्ट किया, उस दिशा में चलना शुरू किया, उस घटना का ताल्लुक मेरे जीवन से जुड़ गया। यस और नो? उस घटना का ताल्लुक मेरे जीवन से जुड़ गया। और जब मैं 1.5 घंटे के बाद जैसे ही ताल्लुक जुड़ गया, तो मेरे लिए वो घटना क्या हो गई? फ्यूचर। मैं उस घटना का 1.5 घंटे के बाद अनुभव करूंगा। हालांकि घटना वर्तमान में कहीं हो रही है, लेकिन मेरे लिए वो फ्यूचर है। इज दैट करेक्ट? हेलो, इज दैट करेक्ट? वो घटना कहीं घटित हो रही है, लेकिन मेरे लिए वो फ्यूचर है। जो इंसान वहां मौजूद है, उसके लिए वो वर्तमान है। इज दैट करेक्ट? ओके, वर्तमान है। तो जैसे ही मैंने उस डायरेक्शन में अपना जर्नी शुरू किया, वो घटना मेरी चेतना का हिस्सा बन गई। दैट बिकम पार्ट ऑफ माय कॉन्शियस अवेयरनेस। और चूंकि आई एम अनकॉन्शियस एंड आई एम अनअवेयर, लेकिन जैसे ही मैंने उस दिशा में सफर शुरू किया, इट बिकेम पार्ट ऑफ माय अनकॉन्शियसली, ध्यान से सुनिएगा, अनकॉन्शियसली अवेयर। अनकॉन्शियसली अवेयर। वो घटना मेरी चेतना का हिस्सा बन गई। मुझे पता नहीं है क्यों घटना हो रही है, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं जीपीएस ऑन करूं मोबाइल में, अब मेन बात आती है, अगर मैं अपने मोबाइल में जीपीएस ऑन करूं, तो मोबाइल में जीपीएस तुरंत सैटेलाइट व्यू से दिखा देगा, भैया 50 किलोमीटर के बाद लंबा जाम जाम लगा 10 किलोमीटर का, इस रास्ते से जाओगे तो संभवतः आप फंस जाओगे ट्रैफिक में, और आपको अपने गंतव्य पे पहुंचना है 7 घंटे के अंदर। 7 घंटे में अगर इस रास्ते से जाओगे, 7 घंटे से पहुंचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत 10 किलोमीटर लंबा जाम है, 4 घंटा लेट पहुंचोगे। आपका मोबाइल जीपीएस आपको वो भी बता देगा कितने घंटे लेट पहुंचोगे। इज दैट करेक्ट? डज इट मेक सेंस? टाइपियस। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आपने कई लोगों ने मोबाइल में जीपीएस का उपयोग तो किया ही होगा। टाइपियस इफ यू एग्री। ओके, बता देगा। उतना ही नहीं, मोबाइल आपको ये भी बता देगा कि भाई लेट पहुंचोगे तो कोई दूसरा रूट पॉसिबल है, रीरूट करके देगा कि भाई यहां से नहीं, इस रास्ते से जाओ। संभवतः ये सब पॉसिबल है कि दूसरा वाला रास्ता शायद ये वाले रास्ते से 25 किलोमीटर ज्यादा लंबा है, लेकिन पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन पे समय पर। रीरूट करके दे दे। ओके। तो जब उस दिशा में आप शुरू करते हो सफर, और जब तक आपने जीपीएस ऑन नहीं किया, ये जीपीएस की बात मैं करता हूँ, जीजीएस, गॉड गाइडेंस सिस्टम, आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करना अगर आपने सीखा है, और जैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड को रीड करने के लिए आप प्रयास करते हो, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर अनकॉन्शियसली अवर के स्टेट में। चेतना में पड़ा है, आप अलग नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपने, जैसे हम टाइम ट्रेवल करते हैं, फ्यूचर में क्या घटना होने वाली है उसकी प्रिडिक्शन करते हैं, हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली अवर के स्टेट में पड़ी हुई जानकारी को कॉन्शियसली अवर के स्टेट पे ले आते हैं। कॉन्शियसली अवर अपने 5 सेंसेस को समय और स्थल के ऊपर एक्सटेंड करते हैं, भविष्य में ले जाते हैं, हाइटन सेंसरी अवेयरनेस के लेवल पे लेके जाते हैं, और भविष्य में होने वाली घटना को 5 सेंसेस से परसीव करते हैं। परसीव करके उसको पेपर पे स्केच के रूप में लाते हैं, और हम प्रिडिक्शन में दिखाते हैं वो स्केच। ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्शियसली अवेयर के स्टेट पे। ये सारा जो चेतना के अलग अलग स्तर है, उसमें एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस, एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस का ही उपयोग। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट समझ में आया? तो ये जो कोर्स है दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स, उसमें मैं जो है आपको मेथड के जरिए सिखाता हूँ, क्योंकि अभी आपको अभ्यास नहीं है, आपको भाषा का ज्ञान नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल में टूल ला के ऐप डाल के दे दूंगा ना, तो वही है, प्लेइंग कार्ड मेथड, आइचिंग मेथड, टाइमलाइन मेथड, और भी आगे लाइव सेशन में भी कुछ सिखाते रहूंगा। तो टूल्स दे रहा कि कैसे आप अपनी चेतना के अलग अलग स्तर को अपनी मर्जी से आप उपयोग कर सकते हो। डज इट मेक सेंस? टाइप यस। टाइप यस। हेलो, टाइप यस। अभी मुझे किसी ने पूछा था कि एक्सप्लेन डेस्टिनी। नेक्स्ट सेशन में उसके ऊपर बात करूंगा। ओके, नेक्स्ट सेशन में उसके ऊपर बात करूंगा कि कैसे आकाशिक रिकॉर्ड और डेस्टिनी का क्या संबंध है। हालांकि पहले एक सेशन में इसके ऊपर बोल चुका हूं, लेकिन दोबारा इसको लेंगे। ठीक है, सो डज इट मेक सेंस?
ओके, सो एक बात समझिए, हाँ, यस यस, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल, ये मैं समझा चुका हूँ। और लेकिन नेक्स्ट सेशन में, चलो आपने अच्छा सुझाव दिया, नेक्स्ट सेशन जो होगा नेक्स्ट सैटरडे को, उसको हम लेंगे आकाशिक रिकॉर्ड का क्या रिलेशन है डेस्टिनी और फ्री विल के साथ, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, विथ लॉजिक, विथ प्रमाण के साथ, उदाहरण के साथ, वैसे ही ये डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल और आकाशिक रिकॉर्ड का क्या रिलेशन है मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो आई होप यू एंजॉय दिस एक्सप्लेनेशन टुडे। चेतना के अलग अलग स्तर को हम कैसे अनुभव करते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस क्या है, एक्सपांडेड क्या है। सो आई होप यू आर एक्साइटेड टू लर्न दिस। मैं तो बहुत खुश हूँ, सच में बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं अपनी पूरी, कहते हैं ना कि सोल में डाल देता हूँ अपनी अपने, मेरी जो क्षमता परमात्मा ने दी, मैं कोई बड़ा ज्ञानी हूँ ऐसा दावा नहीं करता, मेरे को जो परमात्मा ने दिया है, मेरी चेतना में जो भी प्रकट होता है वो मैं बोलता हूँ, मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं बोलता, जो भी प्रकट होता है वो कई बार कुछ एग्जाम्पल्स अपने आप आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस बात को शेयर करने का। और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप इतने अच्छी तादाद में लोग आज आए हैं। एक रिक्वेस्ट मेरा आपसे है, मैं आपसे कुछ हर बार मांगता हूँ, आज भी मांगूंगा, क्या होता है कि मैं इतनी ईमानदारी से शिद्दत से लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को, जैसे बहुत सारे कोर्सेज बिकते हैं, कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरा कोर्स किया नहीं है, कहीं और कोर्स किया था और कहीं उनको लगा था कि बराबर नहीं कोर्स, तो वो क्या करते हैं मालूम है, मेरा कोर्स किया भी नहीं, आते हैं फेसबुक पे लिखते हैं यार ये तो सब पैसा कमाने का धंधा है, ये ऐसा है वैसा है, मेरा कोर्स नहीं किया। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा कोर्स किया है, वो जाके अपना अच्छा रिव्यू दिया है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आपसे बात करते करते मेरे जो भी कैंपेन्स चल रहे हैं फेसबुक पे, उसकी लिंक मैं यहाँ पे जो कमेंट आपका जो चैट बॉक्स है उसमें डाल देता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट से कोई दबाव नहीं, आपको जो है क्या है, ओके, ये मैंने डाल दिया, 3 लिंक है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जस्ट गो ऑन दिस लिंक, क्लिक करें और जस्ट पुट योर कमेंट देयर। आप में से हु विल डू दिस, आप में से कौन मेरी मदद करेगा ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हो सके। हाउ मेनी ऑफ यू विल डू दिस, पुट अ वर्ड के भाई इंसान बढ़िया सिखा रहा है, दिल से सिखा रहा है। okay? आपको लगता है कि मैं आपको सही सिखा रहा हूँ, दिल से सिखा रहा हूँ, एटलीस्ट वो तो हाँ बोलो भाई। हाँ जी, हाँ जी, बोले हाँ जबर, जी सर, हाँ जी। लोग बोलेंगे जबरदस्ती यहाँ बोलवा रहे हो। मैं देखिए ईमानदारी से मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाला, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी मदद करें, फेसबुक पे जो लिंक 3 अलग अलग दिए, जाके अपना कमेंट, भाई अच्छा कोर्स है करना चाहिए, मैं आपको लगता है कि मैं दिल से सिखा रहा हूँ और आगे भी सिखाता रहूंगा। हाँ, हर शनिवार को लाइव सेशन करता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ और मेरी प्रायोरिटी आ जाती है, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं कभी कभी ये हो सकता है कि भी मैं जो है इसको पोस्टपोन करता हूँ, लेकिन करता जरूर हूँ। सैटरडे नहीं हुआ तो मान लीजिए किसी मंडे को कर दिया, सैटरडे फ्राइडे को कर दिया, ऐसा कभी कभार ऐसा पिछले भी हुआ था, मैं थोड़ा आई वाज नॉट कीपिंग वेल, बहुत ट्रैवलिंग की वजह से, तो मैंने एक बार पोस्टपोन, हालांकि मैंने अभी तक कोई पोस्टपोन नहीं किया, एक ही बार हुआ ऐसा। तो लिंक डाल दिया, उसमें ग्रुप में भी डाल दूंगा, इसमें भी डाल दिया, ठीक है। सो नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस, ठीक है। वी हैव 10 मिनट्स क्वेश्चंस में। पहले नीपा जी ने मुझे ऑलरेडी हाथ ऊपर किया है, सो नीपा जी, यस, यू कैन आस्क मी। जी सर, गुड इवनिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग। हाँ जी। सर बहन आप हम लोग, कहाँ, पहले तो अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं। सर मुंबई से। अच्छा, मुंबई कहाँ से। मुंबई चौपाटी साइड। चौपाटी, ओके ओके। द रीजन आई एम आस्किंग इज मुंबई में आता है, तो मुंबई में मेरा ऑफिस भी है, बोरीवली में भी है, मलाड में भी है। मैं पहले तो आता था हर महीने 2-3 बार, अब महीने में एक आध बार ही आता। अच्छा। जी बताइए। अच्छा, टाइम ट्रैवल में सर हम what is exactly time travel? I mean, you do it for yourself or your family members, or what would I say? Is it is a part of manifestation, or is it linked with manifestation? Nothing like that, right? नो, Can we see the future of ourselves and the universe? व्हेन यू लर्न टाइम ट्रेवल यू कैन सी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, Okay. एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ओके।
Say for example, if you ask me that can you do time travel, go back in past, say 5,000 years back, and go in Kurukshetra and see Lord Krishna giving Gita Upadesh to Arjun. Yes, it is possible. Okay. Oh, okay. It may sound weird, but yes, it is possible. हम करेंगे या नहीं वो एक अलग बात है, कितना करेंगे या नहीं, but yes, it is possible. If I tell you that I have traveled in time and I know the date I'm going to leave this body, I know. I also know that, okay, when I leave this body, what my next life is going to be. I know. देखो क्या होता है, टाइम ट्रैवल इज समथिंग दिस इज नॉट मीन फॉर एवरीबडी. ऐसा नहीं कि हर कोई सीखेगा, हर कोई को सिखा दूंगा मैं, ऐसा भी नहीं. लेकिन जब आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो कि यू नो एवरीथिंग एट वन लेवल, you know everything, and you start taking this life as just part of a big cosmic game. Are you getting me? Yeah. आपको समझ में आता है, ये जिसको आप जीवन कहते हो, ये बर्थ और डेथ के बीच का जो अंतराल जिसको आप ये जीवन कहते हो, ये जीवन ये द होल कॉस्मिक ड्रामा का एक गेम है. वो सब पता चलता है हु यू रियली आर, क्या है एक्चुअली आपका वट एवर यू नेम इट, सेल्फ रियलाइजेशन. सो यू नो एवरीथिंग. लेकिन ओनली द थिंग But इज you कि have इसमें to do a lot of videos on this, who really you are. You go into meditation, you need to go into your past life and then, know yourself. And then how do you look in the future then? Is the same thing as, you know, as सॉरी going to सॉरी the future? Like, how do you go in the past life? नहीं नहीं नहीं, going in the past life, that past life regression is something else. It is hypnosis. What we are talking about is entirely different thing. Time travel is nothing to do with past life regression. It is just using your mind and brain and extending your sensory awareness beyond the realms of time and space, making it transcendental. उसको भावातीत करना, समय और स्थल के परे ले जाना अपनी 5 सेंसेस को. जैसे अभी मैं पूछ रहा था कि जो हमारे प्रो लेवल के कोर्स में जो लोग हैं उनको मैं पूछता हूँ कि सर फोल्डर में क्या है, वो तो कहीं बैठे हैं मुंबई में, वो बता देते हैं. तो कैसे बताते? सो वो टाइम ट्रेवल नहीं है, वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अपनी वर्तमान लोकेशन में ही कहीं जाके अपनी सेंसेस को एक्सटेंड करके बता देते कि फोल्डर में है. लेकिन टाइम ट्रेवल वो है कि वहां पे आप उस अपनी सेंसरी अवेयरनेस को फ्यूचर में ले जाते हैं. Exactly. Okay. So you can come to know the future. Absolutely. Okay. आप So time देखिए ना हमारे, is like, आई थिंक yeah. I think you've not seen or watched the videos of our predictions that we have made very recently. That has turned out to be I know you 200%. predict different events which are going to happen, that I know that. So this is called time Yeah, travel. Okay. yeah. Because I Okay. connect with you. I've seen your course videos. You said you talk with the trees, and yes, I resonate with that because I talk with the trees and I get the answers. I talk with the nature, I Yes, get the answers. So yes, I yes, know yes. what exactly you're saying, but I was just confirming myself. But is manifestation also with time travel? To an extent, yes. Okay. That is an entirely different. In some other session, I'll discuss about it also. Okay. Definitely. Okay. Because I can manifest anything I want. I have that Yes, ability. God's grace. God's absolutely, grace. That, but absolutely, absolutely. there is Very true. one flaw. One flaw is I can't manifest finance. I'll talk about it. I'll Yes. talk about it in one of the sessions. Okay. Who else? Thank you. I'm not able to. Yes, Rajni Sethi ji. मैं फटाफट ले लेता हूँ. अब बाकी अगर आपको लगता है तो you can always send me a message. I'll definitely respond. Yes, रजनी जी, नमस्कार. हाँ जी नमस्कार सर. अच्छा वैसे जी. तो आपने बताया है ये जो सांसों पे ध्यान लगाने का ये जो अभ्यास है इसी को आप थोड़ा और बताएंगे. सॉरी बहन. सर ये जो आपने बोला है ना कि सांसों पे हम अपना ध्यान लेके जाएंगे, ये वाला अभ्यास हमें करना है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे सर एकदम. आपकी आवाज है ना थोड़ी हमिंग हो रही है, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली. ओके सर. नहीं ठीक है. मैं पहली बात तो मैं बताऊं कि मैंने बताया कैसे अपनी चेतना को ट्रांसलेट कर सकते हैं. पहला, यू हैव टू हैव कंट्रोल ऑन योर प्राणा. आपकी ब्रीदिंग के ऊपर पहले अभ्यास करना शुरू करो. टाइम लगेगा, इस काइंड ऑफ सहज साधना का विषय है. उसके बाद में सेंसरी परसेप्शन का अभ्यास मैंने बताया. ठीक है, वीडियो में बताया है.
एंड लास्ट वीडियो में टाइम लाइन का मैंने बताया, टाइम लाइन एक ध्यान बताया है। इफ यू डू दिस एवरी नाइट बिफोर, रात को सोने से पहले, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू ग्रेट एक्सटेंट। ओके, ओके। तो उसका अभ्यास शुरू करिए। कहीं दिक्कत आती है तो हम देयर ना, मैं हूं आपके साथ, क्यों चिंता करते, ठीक है? हाँ जी। ओके, ओके। यस जिग्नेश जी, फटाफट ले लेते हैं सबके सवाल। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप यस जिग्नेश जी बोलिए, क्या थी हाँ जी छो सर, तमें? હું અમદાવાદથી છું સર। અરે क्या बात છે, હા જી સર। આપણે વાત થઈ છે અગાઉ ક્યારે ને? ના સર, આજે પહેલી વાર જ વાત થઈ। આપનું સેશન ચાલુ હતું ને આપણે વાત થઈ હતી। અમદાવાદમાં ક્યાંથી છો તમે? મારું એકચ્યુઅલી સર હું ન્યૂ રાણીપમાંથી છું। તો તમારો પડોશી છું, હું ગોતામાં એસજી હાઈવે પર જ છું। સર મને માહિતી મળી હતી આકાશી રેકોર્ડની અને હું ઘણા ટાઈમથી આને ફોલો કરતો હતો। આપના વિડીયો પણ મેં બહુ જોયા છે। હિન્દીમાં કોઈ લોકો સમજે, આપણે તમારી મારી વાત અલગ છે, કોઈ હિન્દી બોલે હિન્દી અને મારું ગ્રુપ પણ છે। हिंदी में बोलूं सर? हिंदी में अच्छा अच्छा। तो बात यही हुई कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी ये आकाशी रिकॉर्ड की बहुत चर्चा होती है सर। और आज मेरा न्यू सेशन ही है, फर्स्ट डे ही है मेरा। मैंने आज दोपहर को ही ओके, ज्वाइन किया है। अरे क्या बात है, अरे वाह। हाँ जी सर। ओके, और मुझे वो पूरी डिटेल की जानकारी चाहिए थी कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि मैं अब मेरा पूरा टाइम इसी में देना चाहता हूँ सर। ओके, डेफिनेटली वी कैन डू दैट। एंड आप हमारे साथ जुड़े हैं, बने रहिए। एवरी सैटरडे सेशन होता है, उसमें आइए। इफ यू हैव एनी क्वेरी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मतलब मेरे पर्सनल नंबर पे भी डाल सकते हो। ग्रुप में चैट ओपन करूंगा कल से, मैं आज से तो नहीं, कल से ओपन करूंगा 1 घंटे के लिए, ठीक है सर। उसमें भी आप डाल सकते हैं। एंड यस, मैं तो चाहता हूँ भाई लोग सीखें, ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें, क्योंकि इसके मेरा बिना सर तो मेरी एक हाँ बात प्लीज है प्लीज। सर कि इसमें मुझे आने की एक पहली कोशिश मेरी ये थी कि मुझे इंट्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ओके, और ज्यादातर ऐसा हुआ है कि मेरे फैमिली में काफी लोग बीमार रहे। मेरे फादर, मेरी ग्रैंड मदर, अभी मेरी मदर भी बीमार है। इज अ कंडीशन ऑफ वेरी सीरियस। ओके, उनका स्पाइनल में दो L3 और L1 दोनों डैमेज हुआ था ओके, करीबन 2017-18 में। और अभी लास्ट 23 में उनका, वो जनवरी में उनका डैमेज हुआ C3C2 का जो स्पाइनल कोड था वो। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो आप बोल रहे हो ना इंट्यूशन बेस से, या फिर वो कुछ अपनी जो ऑरा होती है उससे आप उसको मेंटली रिपेयर करते हो, तो ऐसा कुछ मेरे घर पे हुआ है सर, कि जिससे मेरी मदर, बिल्कुल, अभी डॉक्टरों ने बोला था कि अभी वो बेड रेस्ट पे ही रहेगी, लेकिन अभी वो बैठ रही है और मेरे लिए चाय भी उन्होंने बनाई थी आज सर। क्या बात है, नहीं आज बिल्कुल मैंने सुबह डेफिनेटली। किया। हाँ, तो हमारी कुछ कुछ है दैट इज सर ऐसे पावर ऑफ कि कॉन्शियसनेस, दैट इज पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, हीलिंग पावर, यूजिंग हीलिंग विद आकाशिक रिकॉर्ड्स। दीपाली जी, यस अच्छा। हाँ जी सर, थैंक यू जिग्नेश भाई सर, વાત थैंक यू। કરીશ તમારી સાથે, આપણે ટચમાં રહીશું। यस ठीक दीपाली है जी, सर। दीपाली बोरसे जी, यस Yes, sir. नमस्ते Sir, बहन, yes, कहाँ sir. से हो आप? Thank you. I'm from Pune, sir. And ओके, first of all, I would like to thank you for such a wonderful session. काफी थैंक यू, हेल्पफुल है। मैंने काफी सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ी है। I have read many things and done spiritual courses, but the technically and scientifically, the explanation you are giving is mind blowing. Thank you, sir. Sir, my थैंक यू। question is, like, can we change the Akashic records or we can only read it? जैसे I'll give an example, सभी लोग भी सुनिएगा। मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हो, भगवान ना करे कि कभी ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा हो, मान लो आपको पता चले कि 1 साल के बाद उस शहर में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, 1 साल के बाद। तो आपके पास 1 साल का समय है, आप अपना प्रॉपर्टी वगैरह बेच के किसी दूसरे सेफ लोकेशन पे जा सकते हैं। लेकिन आपको पता चले कि 10 दिन के बाद होने वाला है, तो आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, लेकिन यू कैन टेक ऑल योर प्रीशियस बिलोंगिंग्स एंड यू कैन रिलोकेट टू सम अदर सेफर प्लेस। उसी तरह आपको पता चले कि 10 मिनट के बाद होने वाला है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इवेंट ऑन योर टाइमलाइन, ऑन योर ट्रेजेक्टरी, यू कैन डू द करेक्शन। उसके ऊपर मैंने एक सेशन किया था कि हमारे संचित कर्म, क्रियमान कर्म, आगामी कर्म और प्रारब्ध कर्मों का आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में क्या रिलेशन है,
and using the power of consciousness, to what extent we can do the correction. I'll do that session once again sometime in the future, right? Thank you very much, sir. If you can share the link of that video, it will be helpful. Which video? Okay, Karmas. I have some videos on my YouTube channel. मैं link डाल दूँ, ठीक है? YouTube Sure. में है. Thank you very much. Yes, मीनू बहन मालविया जी. नमस्ते बहन. प्रणाम सर। नमस्ते प्रणाम बहन. सर। कहाँ से हो? आ, कहाँ से हो? मैं फिलहाल यूपी में हूँ। यूपी में एक शहर है बलिया, वहां से आपसे कनेक्ट कर रही हूँ। बलिया से? बलिया में? जी। बलिया तो मैं आपने आ नाम गया हूँ. अब मैं आके गया हूँ बलिया में. अरे बलिया में वाह, आया था. काश करना होता। मैं आपसे 2 दिन वहां पहले पे वो आश्रम है ना, सदाफल देवी जी का आश्रम है. जी 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 बिल्कुल, वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। सदाफल हाँ, देव तो मैं जी आया. संस्थापक थे हाँ, तो उसके। मैं आया हूँ बलिया में. अरे वाह। तो सर, मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे मान लीजिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमें पता लग गया, हमने रिलेशनशिप्स को लेके कुछ अपनी रीडिंग की और हमें पता लग गया कि इस लाइफ टाइम में भी फ्यूचर में इसका कोई ज्यादा स्कोप है नहीं, अगर हम इसमें रहे तो ये चीजें और खराब ही होती रहेंगी। तो अब हमारे पास चॉइस है कि हम क्विट कर सकते हैं या फिर हम उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम क्विट ना करें और उसी सिचुएशन में रहें और या फिर हम क्विट करें, तो अगर हम क्विट करते हैं तो वो कर्मा तो हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ, वो तो हमें वापस से हिट करेगा ना, अनदर लाइफ टाइम, अनदर सिचुएशन इन अनदर फॉर्मेट। यहाँ मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि आपके लाइफ में जो हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती है उसके 2 प्रकार हैं. जी। एक है हमारे संचित कर्मों का फल, जिसको हम कहते हैं. ओके. लेकिन संचित कर्मों का फल की वजह से मान लो यू आर इन सम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मान ले फॉर एग्जाम्पल. लेकिन जो क्रिएटिव फोर्स है वो अगर आपको किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में डालता है, उनका मकसद यही है कि आपको आने वाली जिम्मेदारी के लिए तैयार कर. इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू, इफ यू स्टेप बैक तो यू विल. इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस प्रॉब्लम से अपना पीछा छुड़ा लिया, बट ही विल पुट यू इन सम अदर चैलेंज. ओके. बेसिकली मैं हर बार कहता हूं कि लाइफ में पेन इज एसेंशियल, सफरिंग इज ऑप्शनल. आप अगर आकाशिक रिकॉर्ड को समझती हैं तो जो सिचुएशन में आप हैं वहां आपको पता चलेगा कि परमात्मा ने आपकी ट्रेजेक्टरी में ये चैलेंज डाली है, तो उसके बाद में वो क्या देने वाला है. व्हाट इफ यू ओवरकम दिस. आप जी समझे मेरी अच्छा, बात? हम ये भी पता था। जी तो उस स्थिति में आप रिट्रीट नहीं करोगे. इसको ना टैक्टिकल रिट्रीट, अरे छोड़ो ठीक है, वो नहीं करोगे. आपको मालूम है कि अगर मैंने इसको पार कर लिया, तो मैं ये बिल्कुल अधिकार से कह रहा हूँ, बिकॉज अधिकार से कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट. मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब आज मैं जिस फील्ड में हूँ, उसके पहले मैं तो एक कंपनी में जॉब करता था, बड़ी अच्छी खासी नौकरी थी, शॉफर ड्रिवन गाड़ी थी, दुनिया की नजरों में मैं कामयाब था. मेरे जीवन में भी एक समय आया कि मैं तो रोड पे आ गया भाई. तो मेरे पास 2 विकल्प थे, लेकिन मुझे पता चल गया था कि अगर मैंने इसको पार कर दिया तो ये है ना. लाइक दैट. ओके. सर, एक छोटा सा प्रश्न और है। सॉरी सर, बस छोटा सा डाल प्रश्न है, दीजिए. अगर आप ब्रीफ आंसर कर। मैसेज में नंबर दिया था, उस पर डाल दीजिए. आई विल रिप्लाई. ओके. शालिनी बहन. नमस्कार सर। नमस्ते. नमस्कार बहन, कहाँ से हैं? सर मैं लखनऊ से हूँ, यूपी से। क्या बात है. जी सर, मैंने आपका बेसिक कोर्स जो है वो ज्वाइन किया है, तो जी. उसमें मैं 4th लेसन तक आपके आ गई हूँ। तो सर मुझे थोड़ा सा आपकी गाइडेंस चाहिए थी। जैसे अभी आप ये कुछ बोल रहे थे, यूट्यूब के कुछ वीडियोस हैं जो उसमें हेल्प करेंगे हमको और लर्निंग में। अभी आप तो दो लोगों को, किसी को बता रहे थे टाइम वाला कुछ सर। तो सर आप अगर उसके कुछ लिंक्स आप अगर ग्रुप पे शेयर कर देंगे तो वो बहुत सपोर्ट हो जाएगा सर सीखने में। कौन सा जरा एक बार रिपीट करें, कौन सा? सॉरी सर कुछ टाइम का कुछ आपने बोला था ना, अभी पीछे किसी को आपने बताया था, वो जो बॉम्बे वाली मैम थी, उनसे आप कह रहे थे ना कि कुछ लिंक्स हैं, मैं यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं आपके कुछ जो आप हाँ शेयर हाँ मैं डाल. ठीक है.
तो आप डाल ग्रुप पे सर शेयर कर देंगे क्योंकि ढूंढने अभी में कर दूंगा। हमको थोड़ा। ठीक ठीक है, बिल्कुल। नमस्ते सर। मेरी दोनों यूट्यूब चैनल उसके लिंक डाल दो, पक्का डाल दो। जी नमस्ते। ठीक, नमस्ते। शशिकांत जी, शशिकांत पाटिल जी, नमस्ते। नमस्ते सर। पाटिल जी, नमस्ते भाई साहब। हाँ, कैमरा नमस्ते ऑन सर। करिए सर, कैमरा ऑन। कैमरा ऑन। ओह सॉरी सर, ठीक है। हाँ नमस्ते। सर, मैं कहाँ से है वो सर? शशिकांत पाटिल, नागपुर सॉरी, महाराष्ट्र से हूँ सर। नागपुर नागपुर से। महाराष्ट्र। ओके ओके। सर आपका कोर्स तो ये पहली बार कर रहा हूँ, अच्छा लगा मुझे। पर सर ये अभी तक हमको बाकी जो वीडियोस चाहिए तो कुछ भी नहीं आया, सिर्फ ओपन नहीं सॉरी, हुआ कुछ भी हमारे पास। क्या क्या? जो मटेरियल था ना, वो मटेरियल जो आपने भेजा था ना, जी, वीडियोस, वो कोई भी नहीं ओपन हुआ मैंने अभी तक। ओपन क्या आया ही नहीं, मुझे सिर्फ एक मैसेज आया कि आपका एक एनरोल हुआ मिनट, करके। एक सेकंड, एक सेकंड। आप अपना एक मिनट, ऐसा नहीं है, आया होगा लेकिन वो स्पैम मेल में होगा। आप अपना ईमेल आईडी बोले, अभी मैं चेक कर लूंगा, आपके सामने ही कर देना फटाफट। पाटिल एक मिनट, 27 शशिकांत। वन 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 सेकंड, वन सेकंड। क्या बोले सर? पाटिल ईमेल आईडी बोलिए। 27 शशिकांत। हाँ, पाटिल, PATIL 27 शशिकांत, SHAS। हाँ, आ गया ना? SHASHIKANT। हाँ, हो गया, हाँ तो आ इसको गया सर। तो फिर एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको रुकिए ना सर, रुकिए। तो ग्रुप में आ गया आपका वीडियो वैसे। और सर देखिए, आज का मैसेज भी तो नहीं आता मुझे। नहीं आज का सर, मैसेज ये भी तो नहीं आपको, आया। मेरी बात सुनिए ना, ये आपके सामने मैंने आपका हाँ, ईमेल सेंट मेल में खोल के दिखा रहा हूँ। ये ईमेल आपको गया है, हाँ, ये ईमेल आपको गया है 14 मार्च को रात के 11:53, मतलब करीब 12 बजने में 7 मिनट बाकी थे, तब ये गया। अभी ये आपके स्पैम मेल में होगा, चिंता ना करें, नहीं मिल रहा है, मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ, ठीक है? जैसे ही ये सेशन सर खत्म आज होगा, का निश्चिंत रहिए सर, आप टेंशन क्यों लेते हैं? नहीं जैसे ये टेंशन सेशन सर, खत्म आज का होगा, मेल मैं आप, आज का होता लिंक क्या नहीं है, मिला ना सर। देखिए, जिनको भी नहीं मिला ना विजय भाई पटेल, देखो क्या होता है आजकल, देखो टेक्नो सेवी लोग हो ही नहीं इतने। भाई साहब, विजय भाई, आप भी चलो बोलिए, अपना कैमरा ऑन करिए, अपना ईमेल आईडी बोलिए, विजय जी। आप निश्चित रहने, भेज दूंगा, दोबारा भेज दूंगा, कोई हेलो। टेंशन नहीं है। ओके सर, हाँ विजय भाई। थैंक यू सर। हाँ सर, ईमेल आईडी है हाँ बोलिए। patel.vijay9959। patel.vijay, ओके। बराबर। 9959। 9 मार्च को शाम को 6:48 को आपने कोर्स परचेस किया था, ये देखिए। प्रॉब्लम क्या हो जाती मालूम है? देखो ये है 9 मार्च को पटेल भाई, है कि नहीं? जी। अपना स्पैम मेल देखिए, उसमें ईमेल पड़ा होगा, नहीं मिलता है मुझे बोलिए, मैं दोबारा भेजूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू। डोंट वरी, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, उसमें कोई टेंशन नहीं। आप, मैं दोबारा भेजना पड़े लेकिन होता क्या है, लोग है ना अक्सर आजकल क्या, वो जीमेल में सेटिंग होता है कि कोई ईमेल आता है तो स्पैम में चला जाता है, लोग इनबॉक्स देखते हैं, स्पैम देखते ही नहीं। ओके, सब देखिएगा। शशिकांत जी, आपको भी कह रहा हूँ, है ना, नहीं मिले तो बताइएगा, मैं दोबारा भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ओके, सर एक क्वेश्चन था, पूछना था। जी बोलिए। सर इसका यूज करके अभी मैं पुलिस में हूँ, तो क्या कोई क्राइम डिटेक्ट करने में मदद मिल सकता है? नहीं, विजय भाई पटेल, पहले पहले तो आप मतलब गुजराती हैं, है ना? जी जी। कहाँ से हैं आप? ऐसे तो अहमदाबाद ક્યાંથી से છો? हूँ। અરે અમદાવાદથી તો કયા પોલીસ સ્ટેશનમાં છો તમે? અત્યારે સાહેબ તાપી જિલ્લામાં છું, વેરા। હે? તાપી જિલ્લામાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન। તાપી જિલ્લામાં। તમે અત્યારે સુરતમાં તો તોમર સાહેબ તો અત્યારે મારા ખ્યાલથી રિટાયર થઈ ગયા ના હવે? હા। અજય તોમર અત્યારે અમદાવાદમાં, અહીંયા ચૈતન્ય માંડલેક સાહેબ છે ડીસીપી, આ બધા સાથે આઈ વર્ક વિથ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ. પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ આપણે, તમને ખ્યાલ હોય તો આજથી લગભગ 2010 કે 11ની સાલમાં અમદાવાદની અંદર બશીર નામનો એક ટેરરિસ્ટ પકડાયો હતો. બરાબર સર।
ये डॉक्टर आनंद शाह के घर में बशीर नाम का एक टेररिस्ट पकड़ा गया था। वो मेडिकल कैंप में डॉक्टर के डिस्गाइज में आया था और पुलिस ने उसको पकड़ा था। उसकी जानकारी हमने दी थी कि ऐसा कोई टेररिस्ट जी। प्लान होने वाला है अहमदाबाद में, एंड आई हैव प्रूफ्स उसके। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आपको मान लेना है, ठीक है। तो वो यस, हम लोग पुलिस के साथ में भी कुछ पहले तो बहुत करते थे, लेकिन अभी कुछ सिलेक्टेड केसेस में हम लोग काम करते हैं। और इसलिए हमारे यूट्यूब पे जो हम प्रेडिक्शन डालते हैं, सभी प्रेडिक्शन नहीं डालते, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट को भी देते हैं। जी ओके सर। विजय भाई, तो कुछ आपका हेल्प चाहिए तो बिल्कुल हम करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके, ओके ओके, थैंक यू। सो धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने जो लिंक डाला है ग्रुप में भी डाल दिया है, मेरे जो कैंपेन चल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है, प्लीज अपने कुछ शब्द जो भी आपको उचित लगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी झूठ मूठ की तारीफ करे, आपको लगता है ईमानदारी से कोई बंदा आपको सिखाने की कोशिश कर पूरी निष्ठा से, तो मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए, वहां जाके अपने कुछ शब्द लिखे, ताकि कुछ लोग जिन्होंने मेरा कोर्स नहीं किया है और दूसरों का करके वो कुछ भी डाल देते हैं, और जिसकी वजह से बेचारे कुछ लोग आते हैं जिनको करा है वो देखते, तो ऐसा नहीं हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। कोई दबाव नहीं है, ठीक है। तो आज का सेशन यही खत्म करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। भजन शर्मा जी, डेमो के वीडियोस मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल देता हूं, ठीक है, डालते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।